हाँ भाई, क्या हाल है भैया? जैसा कि आपको मालूम है, डिजिटल पाकिस्तान की बातचीत चलती रहती है और मैं भी अपने चैनल से जितनी कोशिश होती है ई कॉमर्स पे ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन जाहिर है मैं चूंकि फील्ड का आदमी हूँ तो मेरी बड़ी लिमिटेड नॉलेज है, तो मैंने सोचा आज अपने शो पे ऐसे शख्स को बुलाऊं जो जिसका काम ही यही है। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की डिस्कशन मजीद हम इस चैनल पर करते रहें तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/गंजी पे जाके। एंड विदाउट फर्दर अडू, आज के हमारे जो मेहमान हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी ई कॉमर्स के चीते हैं मेरी नज़रों में। उनका नाम है अहमद रऊफ़ ईसा, जो कि को फाउंडर हैं टेलीमार्ट। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद, मेरी सारी ऑडियंस जो है उनका यही होता है सवाल कि भाई ई कॉमर्स का पोटेंशियल क्या है, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे। तो आप, बिकॉज यू आर इन द फील्ड, आप बताएं हम किस पोटेंशियल पे खड़े हैं और हम क्या मिस आउट कर रहे हैं। देखिए, अगर बड़े बड़े मोटे मोटे स्टैट्स की बात करें, पाकिस्तान 250 मिलियन की आबादी है। पाकिस्तान इस वक्त यूथ वाइज जो है वो सेकंड और थर्ड पर रैंक करता है अलग अलग रिपोर्ट्स में। अगर आप देखें 64% आपकी जो आबादी है वो 30 साल से नीचे है। तो मतलब वो पोटेंशियल ऑडियंस है ई कॉमर्स की, क्योंकि ई कॉमर्स बकौल फेसबुक के, अगर जो लोग फेसबुक को समझते हैं, जो टारगेटिंग कर रहे हैं चीज़ें, उनको पता है कि 18 साल से 34 साल का जो एज ब्रैकेट है वो सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स शॉपिंग करता है। सही। तो अगर वो ऑडियंस आपके पास है, 64% आपकी ऑडियंस वही है पाकिस्तान की 250 मिलियन में से, तो वो अनटैप्ड मार्केट आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान इस वक्त पूरे रीजन में तकरीबन अगर आप देखें तो सबसे लोएस्ट जा रहा है, अफगानिस्तान ईरान को अगर आप छोड़ देता हूँ। तो पाकिस्तान का टोटल जो इस वक्त पोटेंशियल है, 2 दिन पहले स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई क्वार्टर की, तो 35 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ की प्री पेमेंट हुई है। अगर आप उसको 20% काउंट करते हैं, जो कि नॉर्मली होता है, तो आप तकरीबन $1 बिलियन पे आपकी इंडस्ट्री आज खड़ी है, जिसमें कोविड का इफेक्ट भी मौजूद है। तो अगर कोविड का इफेक्ट नहीं होता तो शायद आप $800 मिलियन पे खड़े होते आज भी, जिसमें इतने बड़े बड़े मेगा प्लेयर्स हैं। अली बाबा जैसा प्लेयर पाकिस्तान में सब मौजूद है, इतनी ज़्यादा एड्स चल रही हैं, हम जैसे प्लेयर्स हैं, लोकली ग्रोन प्लेयर, हम लोग खर्चे कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो उस मार्केट को टैप क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा प्री रिक्विजिट्स है। अगर आपके पास स्मार्टफोन पेनिट्रेशन नहीं है किसी मुल्क में, तो जाहिर सी बात है आप वहाँ इंटरनेट नहीं चला सकते। कितने लोग सिस्टम से यूज़ कर रहे होंगे? डेस्कटॉप जो पॉपुलेशन होती है ई कॉमर्स पे, वो मैक्सिमम 15% होती है किसी अच्छी वेबसाइट पे। कुछ वेबसाइटें जो अच्छी नहीं होती, मोबाइल वर्जन उनके, तो उनके डेस्कटॉप की वो ज़्यादा होती है रीच। तो अगर 15% आपके लोग हैं डेस्कटॉप वाले, बाकी स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन आपकी नहीं है। इंटरनेट पेनिट्रेशन आपको पता है, आप बलूचिस्तान जाएँ तो आपके पास जैसे ही कराची से थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू करेंगे आपके सिग्नल चले जाएंगे, कराची हैदराबाद मोटरवे पे। हाँ हाँ, मेरे ज़ाती तजुर्बे में मैं तो हमेशा सबको कहता हूँ, कराची से बाहर निकलो ना ढंग का इंटरनेट मिलता है ना ढंग का खाना। बिल्कुल, कराची में आधे कराची में अच्छा इंटरनेट नहीं है। आप कहीं भी जाते हैं तो मेरे अब जैसे आधे कराची में बीच में आपके सेंटर में तो जेल है, तो आपके आसपास तो इंटरनेट ही नहीं है। देखिए, ना फोन है ना अब मैं हम यहाँ बैठे हुए पीछे गली में, वो हाई टेंशन वायर के खंभे बड़े बड़े, तो अक्सर यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे होते। मैं जूम मीटिंग नहीं कर सकता इस रूम से। तो अगर आपका इंटरनेट सही नहीं है, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन नहीं है, तो आप ई कॉमर्स को पहला स्टेप ही आपने रोक दिया, जो मेन प्री रिक्विजिट है कि जिस पे इंटरनेट या ई कॉमर्स चलना शुरू होगा। तो पहला पोटेंशियल हमने वहाँ रोका हुआ है। इसके बाद ऐसी बात है, ई कॉमर्स किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलता है। सही है। ई कॉमर्स कंपनी का मेन काम जो होता है वो ये होता है कि ई कॉमर्स कंपनी फैसिलिटेटर होती है सेलर्स के बीच में। कि सेलर्स आ रहे हैं, सेलर और बायर के बीच में एक फैसिलिटेटर बन के बैठे हैं। क्या सेलर ने प्रोडक्ट लगाया, बायर एक प्रोडक्ट खरीद रहा है और मुझे उसको एक प्रोडक्ट डिस्पैच कराना है और उसमें मुझे अपना कुछ कमीशन अर्न करना है, क्योंकि मैं सेल जनरेट कर रहा हूँ। तो वो जो पोटेंशियल है आपका, वो पोटेंशियल आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे। आप 1 बिलियन पे खड़े हैं, आपके बराबर में यूएई है। यूएई बहुत छोटा मुल्क है, 9.6 मिलियन। तो कराची मिला लें, लाहौर मिला लें, 1 करोड़ भी नहीं है। हाँ, बल्कि 1 करोड़ भी नहीं है। कराची का भी एक सेलेक्टेड एरिया आप ले लें, तो कराची में गुलशन और जौहर मिला लें, तो इतना यूएई है आपका, 9.6 मिलियन आबादी है। वहाँ ये जरूर है कि बाहर से लोग बहुत सारे आते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले लोग इतना ज़्यादा शायद ई कॉमर्स शॉपिंग नहीं कर रहे होते, लेकिन वहाँ पे अगर रेजिडेंट है वो कर रहे हैं। अब $27 बिलियन की मार्केट है यूएई अलोन। नो वे। और 9.6 मिलियन की आबादी है। यार, आप सिर्फ ये सोचें कि आप पाकिस्तान में कहाँ पे आप पॉपुलेशन वाइज खड़े हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस रहा वर्ल्ड रिटेल अवार्ड पे, हमारी एक नॉमिनेशन थी। वहाँ पे मैं जिन लोगों के साथ टेबल पे बैठा था, कोई डिलॉयट का पार्टनर है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, तो वहाँ पे मुझे सिर्फ एक चीज़ पे एज मिल रहा था हमेशा, वो थी पॉपुलेशन। ये आप हो बहुत ज़्यादा, मतलब जो हमने ये अपने मतलब का काम पूरा किया हुआ है, हम ये धड़ पैदा किए हुए हमने, काम पे नहीं लगे। इतनी पॉपुलेशन है हमारी, हम कुछ उखाड़ सकते हैं, लेकिन कब उखाड़ेंगे वो हमें नहीं पता। बस सिस्टम लगेगा तो उखाड़ेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, अब ई कॉमर्स में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। आपके पास पाकिस्तान में अच्छी टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज नहीं है। बहुत रेयर ऐसे आपके जो है वो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जैसे गेडी टेक को मैं जानता हूँ, सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड है, तो बहुत रेयर ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, एक नए ई कॉमर्स प्लेयर को वो बहुत कॉस्टली भी लगते हैं, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं।
तो एक ये आपका चैलेंज आता है। उसके बाद आपके पास एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज आता है, ऐसी बात है, आप जब कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको उसको डिस्पैच करना है। तो डिस्पैच के लिए आप किसी ना किसी कोरियर पार्टनर को यूज़ करेंगे। आप पूरे पाकिस्तान में इतने बड़े शहर में अपनी फ्लीट तो नहीं बना सकते आप, इतने बड़े मुल्क में। हाँ, यूएई में आप थे तो शायद सेलेक्टेड सिटीज़ हैं वहाँ पे आप बना भी सकते हैं फ्लीट। तो आपको जब कोरियर को यूज़ करना है, अगर कोरियर टाइमली डिस्पैच नहीं करेगा तो वो हर्ट करता है आपके कस्टमर को, आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को। वो एक बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान में जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है वो तो मतलब आप बयान ही नहीं कर सकते। इस पे तो भाई सही, इस पे तो आप चाहें तो हम चार सेशन और लगा सकते हैं कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस वक्त पाकिस्तान में क्या हाल है। मसला कहाँ आ रहा है पेमेंट पे? यार प्रॉब्लम ये है कि पेमेंट में जितने भी अभी आजकल, अब तो खैर काफ़ी सारे बैंक्स 3D सिक्योर हुए। 1-1.5 साल पहले तक काफ़ी हद तक बैंक्स 3D सिक्योर नहीं थे। 3D सिक्योर का मतलब ये होता है कि एक OTP बेस्ड उनका सिस्टम होता है कि आप जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आपके जो कार्ड आपने नंबर डाला है उस पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP आता है। हाँ। आप OTP डालेंगे तो ट्रांजैक्शन थ्रू हो जाती है। इससे फ्रॉड के चांसेस एलिमिनेट हो जाते हैं। हाँ, वो आपकी अगर बिल्कुल ही नसीब खराब है कि आपका कार्ड भी चला गया, फ़ोन भी ले गया और वो फ़ोन आपका पासवर्ड हटा के वो कर भी रहा है, तो अलग एक बहुत खतरनाक सिनेरियो है। तो इसमें जो एक हम लोगों को इशू आया, एक तो ये इशू आता है कि आप 3D सिक्योर नहीं थे, अब होना शुरू हुए बैंक्स। प्लस इसके बाद जो आपके जो टाइम फ्रेम जो बैंक लेता है वो बहुत खतरनाक है। अब आज तक बहुत सारे ऐसे पेमेंट पार्टनर्स इस वक्त भी हैं मौजूद जो ये कहते हैं कि जब आपका ट्रांजैक्शन हो 3 to 5 वर्किंग डेज हम लेंगे सिर्फ कंफर्म करने में कि ट्रांजैक्शन हुई कि नहीं हुई। तो पहली चीज तो वहीं पे आपको रोक दिया, फिर हम बताएंगे 3 से 5 दिन के 3 to 5 वर्किंग डेज के बाद। वर्किंग डेज फिर कराची है तो कराची में छुट्टियां बहुत सारी होती रहती हैं अक्सर ना, कभी ये बंद है कभी वो बंद है। तो उसमें आपके पास ये इशू होता है। फिर सिंध हुकूमत की छुट्टी है, फिर फेडरल हुकूमत की छुट्टी है, तो आपके 7-8 दिन कहीं नहीं गए। अब जो बंदा बेचारा उसने प्री पेमेंट कर दी आपको भरोसा करके, तो आप पहले उसको हवा में लटकाते हैं 7 से 8 दिन कि पेमेंट आई कि नहीं आई। वो कह रहा है मेरे पास तो कट गए, हम ही पता कट गए, लेकिन बीच में वो बैंक होल्ड कर रहा है और ये कह रहा है हम कंफर्म करेंगे सस्पिशियस है या आप उसको जो है डिलीवर करें प्रोडक्ट। फिर अगर उसने बोला सस्पिशियस है तो उसके बाद एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आता है कि आप इससे NIC की पिक्चर मंगवा लें, कार्ड के फ्रंट की पिक्चर, कार्ड के बैक की पिक्चर जिसमें CVV पे वो हाथ रख ले, इस तरह की चीज़। अगर इंटरनेशनल कार्ड यूज़ कर रहा है तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस या वहाँ का कोई ऐसा वो चीज़ या पासपोर्ट। तो आप किसी कस्टमर की से ये चीज़ कैसे मांग सकते हैं? तो आपने अगर ये पेन का एक पैकेट मंगाया है तो इतनी चीजें देनी है कि जैसे आप रिश्ता मांग रहे हो उनकी बेटी। बिल्कुल। और इसके बाद तो ये जब ओके करेगा तो फिर मेरा डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट होगा। माशाल्लाह। फिर जो मैं टाइम लेता हूँ, जो वेबसाइट पे लिखा है कि 2 से 4 दिन लगेंगे अगर एक प्रोडक्ट पे, फिर मैं अपना टाइम लूंगा। तो कस्टमर बेचारे जिसने प्री पेमेंट करा उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ड्रॉबैक क्या आता है कि आप जब मार्केट प्लेस हैं तो हो सकता है कि जब 8 दिन बाद ऑर्डर कंफर्म हो, जब वो प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो, या उसका वो वेरिएंट अवेलेबल ना हो, कलर चेंज हो गया हो, स्टोरेज चेंज हो गया हो। ये बहुत इशू आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कि एक चीज़ आज अवेलेबल थी 8-10 दिन में दुनिया चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो उसमें आपके लिए इशू आता है कि आप क्या करें। इसके बाद MDR एक बहुत बड़ा इशू है। वो क्या है? MDR जो परसेंटेज ऊपर चार्ज कर रहा होता है बैंक आपको। माशाल्लाह। तो बैंक मिनिमम जो पाकिस्तान में चार्ज हो रहा है वो तकरीबन 2.25% चार्ज होता है MDR। ओके। अब जब आप एक मार्केट प्लेस हैं जहाँ पे आप एक फ़ोन बेच रहे हैं और आप 1.5% कमा रहे हैं, उस पर आप 2% MDR अपनी जेब, 2.25% MDR अपनी जेब से तो नहीं देंगे, आप कस्टमर को चार्ज करेंगे। पहले हम 3-3 लाख के फ़ोन खरीद रहे हैं इस मुल्क में भाई। अब आप सोचें 1 लाख का भी अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस पर 2,500 बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जो कार्ड से पेमेंट कर रहा है वो छोटा प्रोडक्ट नहीं ले रहा होता। जाहिर बात। वो चाहता है मेरी कैश हैंडलिंग कम हो, या मैं घर पे कैश ना रख के जाऊं, या राइडर को दूंगा, कुछ ऊंच नीच हो जाए। बड़ा प्रोडक्ट ऑर्डर जो कर रहा है 1-2 लाख का प्रोडक्ट, तो अगर लाख के प्रोडक्ट पे उसको 2,500 ऊपर देने पड़ रहे हैं, इतने दिन वेट करना पड़ रहा है, तो वो क्यों करना चाहेगा प्री पेमेंट? फिर हम लोग कहते हैं यार प्री पेमेंट पाकिस्तान में नहीं हो रही है। तो उसका मेजर रीज़न ये है। और हम क्या कहते हैं, मैं तो एक सजेशन देता हूँ बैंक्स को कि यार आपके पास मार्केटिंग बजट इतना ज़्यादा है, ये वाले कबाब जी इस पे इतना % ऑफ ले लो, इस पे 40%, इस पे 20%, इस पे ये आप ये दे रहे हैं, क्यों ना आप MDR को अपने मार्केटिंग कॉस्ट से 0 कर दें फॉर द टाइम। आप क्यों ना इस तरह कर दें, जब तक आपकी ट्रांजैक्शन भी बहुत बड़ी हो जाएंगी तो उससे हो सकता है उसके बाद आप और ऑब्जॉर्व कर सकते हो। अच्छा, इसमें भी कोई लिमिट है कि इससे ज़्यादा पैसों की आप शॉपिंग नहीं कर सकते? मतलब तुम शायद उस दिन हम बात कर रहे थे कुछ कि 50,000 की लिमिट लगाई हुई है। नहीं, इसमें हुआ ये था कि हमारी जब गवर्नमेंट से मीटिंग हुई, कुछ हम लोग उस पर E-कॉमर्स पॉलिसी पे काम कर रहे थे, तो इस्लामाबाद आने जाने लग रहे थे। वहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ उन लोगों ने पिंच किया, उन्होंने बोला यार हम 5,000 की लिमिट लगा रहे हैं, 5,000 से ऊपर आपको प्री पेमेंट करनी है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा शौक ये था कि हम कहते हैं यार बहुत अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे पास प्री पेमेंट आ जाए, क्योंकि मैं वेंडर को फिर हो सकता है इन कैश जब पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे प्राइस भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि कैश की प्राइस अलग होती है, मुझे और 4 बेनिफिट मिलेंगे। मैं कैश उस पर नहीं भी दे रहा तो मेरे पास एक टर्नओवर घुमाने के लिए बहुत बड़ी वैल्यू होगी। वहाँ पे वो कह रहे हैं नहीं, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो यही है, आप 5,000 कर लें इसको। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप नहीं कर सकते। फिर हमने उनसे टाइम लैग लिया, हमने बोला यार आप हम लोगों को
3 साल दें, 3 साल के बाद उसको रीएनालाइज करेंगे। अगर अभी आप इसको 50,000 पे रखें तो अभी 50,000 की ऑफिशियली लिमिट है, लेकिन वो भी ई कॉमर्स पॉलिसी आज तक लाइव नहीं हुई। अच्छा, पाकिस्तान में कोई पॉलिसी है? पॉलिसी बनी थी, वो बहुत मेहनत हुई, हर चीज़ हुई, उस पर 1.5-2 साल लगे हमारे। 1.5-2 साल? जी, 1.5-2 साल लगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोग आए पाकिस्तान, उन्होंने पॉलिसी ड्राफ्ट की। वो ड्राफ्ट आज भी मेरे पास एज इट इज़ पड़ा हुआ है बस, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। उसके बाद जैसी बात है, हुकूमत भी आई, दूसरी चीज़ें बहुत सारी हुई, तो उसके बाद जो है वो चीज़ बिल्कुल हवा में लटक गई। भाई 1-2 साल तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ तो महीनों महीनों में दुनियाएं पलट रही हैं। जेफ बेजोस जो है ना, मतलब कितने बिलियन और कमा लिया कोविड से उसने अब तक? 40-50 प्लस पे और चला गया वो। इससे ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो अब तो महीनों पे बात आ गई और ये 1.5-2 साल से कागज़ लेके बैठे हुए। बिल्कुल। गवर्नमेंट क्या इसका पोटेंशियल समझ नहीं रही? क्या क्या मसला क्या उनको? प्रॉब्लम पता है क्या, कि ई कॉमर्स या डिजिटल वर्ल्ड एक अलग दुनिया है, उसको समझने वाले अलग लोग हैं। अगर आप करंट लोग बहुत होशियार होंगे, बहुत केपेबल होंगे, लेकिन वो एक सर्टेन एक्सटेंट। अब मेरे फादर ने सारी जिंदगी मोबाइल का काम किया, लेकिन उनको अपना फ़ोन चलाने नहीं आता। सही है। उनका एक जो कारोबार का तरीका है, हर चीज़ है, वो बहुत अच्छी है उनकी, वो हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वो डिजिटल वर्ल्ड को आज भी एक डिजिटल कंपनी चलाने के बावजूद भी उतना नहीं समझ पाते। जाहिर सी बात है। तो वो एक जनरेशन गैप जो है ना, क्योंकि अब जो जनरेशन है वो डिजिटल वर्ल्ड जो है वो इतना एग्रेसिव है कि उसमें हम लोग मिनट्स आपके बहुत मैटर करते हैं, मिनट्स मैटर कर रहे होते हैं। तो आप साल और महीने तो भूल जाएं, तो आप जितना इस एग्रेसिव जा रहे हैं मार्केट में, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रॉब्लम यही है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं वो काबिल होंगे, बहुत काबिल होंगे, लेकिन वो शायद इस चीज़ का पोटेंशियल को आज भी समझ नहीं पा रहे। क्योंकि आप आज भी हमारे यहाँ लोगों को सुनते हैं कहते हुए पेपैल पाकिस्तान कब आएगा। पेपैल पाकिस्तान नहीं आता इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सही है। अमेजोन पाकिस्तान कब आएगा? आप लोकल प्लेयर्स को ग्रो तो करने दें, लोकल कुछ काम तो होने दें। अमेजोन का या बड़े प्लेयर्स का सिर्फ दुनिया में काम ही होता है, वो कहते हैं आप केक बेक करें, हम उस पर क्रीम और चेरी लगाने आएंगे। सही। हम मेहनत करने नहीं आएंगे, वो एक्विजिशन करने आते हैं। वो कहते हैं एक रेडीमेड चीज़ है, हाँ उसको इसके बाद हम उसके पोटेंशियल को और एक्सप्लोर करेंगे, अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए कि हमारा टेक अच्छा है, हमारा नाम अच्छा है, हमारे हर चीज़ जो पूरा वो उनका जो सिस्टम चलता है, वर्टिकल यूनिट बनाते हैं कि अपने गेटवेज बना रहे हैं, दूसरी चीज़ें बना रहे हैं, तो उनके पास वो बेनिफिट्स होते हैं। तो जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ जो लोग बैठे हैं शायद वो इस पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उसके लिए आपको यंग जनरेशन चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये होनी चाहिए कि आप डेवलपमेंट वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। इतने पाकिस्तान के कॉम्पिटेंट लोग पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, बिल्कुल, आप उनको ही सिर्फ लेके आए, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें, आप बोलें आप खेलें। भाई लाए तो थे तानिया साहिबा को। अब प्रॉब्लम ये, आप ला के किसी को बोलेंगे यार आप सिर्फ बैठे हैं फ्रंट पे, एक फैंसी नाम दिया है कि आप गूगल से आई हैं, लेकिन काम हम करेंगे, इस तरह नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि आप ले आए किसी को, इसके बाद कह रहे हैं चलनी तो हमारी है, तो आप उसको बोलें भाई ये है, आप करें जो आपका दिल करता है, आप बताएं, हम उसको ये देखेंगे कहीं हमें पॉलिसी में कहीं। अब स्टेट बैंक आपका बहुत रेप्यूटेबल इदारा है पाकिस्तान का, SECP बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान को, ये दो लोगों का आज भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में। वो इन चीज़ों को समझते भी हैं आज, क्योंकि उनमें भी यंग जनरेशन आ रही है, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, इस पोटेंशियल को समझ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को चेंज कर रहे हैं। तो आप उनके साथ बैठ के अगर कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। बहुत सारे लोग हैं जो हम जैसे लोग, हम ई कॉमर्स पे बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, हम कहते हैं आप उसको पोटेंशियल दें, जो चीज़ उसका एक वो है कि इसका एक शेयर ड्यू है, आप उसको दें। क्योंकि आप पाकिस्तान का शेयर में अगर आपको बताऊँ ना, तो 264 बिलियन रिटेल मार्केट है पाकिस्तान में, जो रिटेल सेल्स होती हैं 264 बिलियन USD, ये पाकिस्तान का रिटेल सेल्स है, सही है। इसके बाद इसमें ई कॉमर्स का शेयर है 1 बिलियन। दैट्स इट। वी आर 0.37% ऑफ द टोटल रिटेल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। और उस 0.37 में हम चौड़े होकर घूमते हैं, दूसरे चौड़े होकर घूमते हैं, हमने नाम बनाया, हमारी कंपनी, हमारी वैल्यूएशंस। तो इतना आप अनटैप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। हम पाकिस्तान में कह रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी, जैसे मैंने बोला, प्री रिक्विजिट्स है हर चीज़ के। अच्छा, मेरी ऑडियंस को ज़रा ये समझाएं, पेपैल क्यों नहीं आता? यार देखिए, पेपैल जो है ना वो कुछ, अब जैसे अमेजोन है, वो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ अपनी रखेगा कि यार मेरी ये पॉलिसी है, मेरी ये पॉलिसी है, मैं इस तरह ट्रांजैक्शन। अब पेपैल जो है उसमें ब्लैक लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में वो समझ नहीं आता, सही है। इसके बाद वो पेमेंट होल्ड करता है, सही है, पेमेंट होल्ड करने का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है इस वक्त। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं उसके गेटवे में जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त स्टेट बैंक को समझ नहीं आते कि एक एक्स पार्टी जो कि एक बैंक नहीं है, वो पेमेंट कैसे होल्ड कर सकता है। अब हम जैसे लोग हैं, हम जब गेटवे लगाते हैं हमारी वेबसाइट पे, तो आपने हमेशा नोट किया होगा हमारे पास ट्रांजैक्शन के लिए आप जब आते हैं, आप चेकआउट पे जाते हैं, मैं आपको एक बैंक के गेटवे पे ले जाता हूँ, बैंक से ट्रांजैक्शन करके आप मेरी वेबसाइट पे वापस आते हैं, या ऐप पे भी यही चीज़ होती है। उसका रीज़न क्या है कि हम अपने पास उसको होल्ड नहीं कर सकते। आप दिखाते हो कि भाई ये देखो बैंक पे ही गया है मेरे पास। बिल्कुल, आप एक बैंक नहीं है,
सही है, सही है। पेपैल एज अ बैंक एक्ट करता है लेकिन वो बैंक नहीं है। सही है। तो वो चीज़ को आपको एक लेवरेज देनी पड़ेगी कि यार अगर ये चीज़ उसको करनी है तो आपको ये देखा गया नॉन बैंक भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता है। अच्छा, अभी तक इनको ये बात समझ नहीं आ रही। सही है। इसमें बहुत अब आप देखें जितने भी लोग हैं, अब वो जैसे फिंका है, सही है, उन्होंने सेम वॉलेट बनाया, दूसरी ने बनाई, वो साथ एक पैरेलल बैंक कैरी करते हैं। इजी पैसा कुछ कर रहा है, साथ एक पैरेलल बैंक कैरी करता है। जैस कैश कुछ कर रहा है, साथ एक पैरेलल बैंक कैरी कर रहा है। तो बैंक कैरी कर रहे हैं क्यों? उनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी तो बैंक दिखाना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ये तो मैं एक बेसिक सी चीज़ है जो एक नॉर्मल बंदे के दिमाग में आई थी कि अच्छा, ये चीज़ पेमेंट क्यों कर रहा है। होल्ड करने का फायदा क्या है, जरा ये भी समझाओ ऑडियंस को। देखिए पेमेंट होल्ड क्यों करता है पेपैल? वो ये करता है कि अगर किसी भी वजह से, सही है, वो एस्क्रो पेमेंट कहलाती है कि यार उसने होल्ड किया बीच में, और जब तक उसने बोला यार कि अगर इसका क्लेम आया तो मैं देखूंगा जेन्युइन है नहीं है, उसने प्रोडक्ट दी भी कि नहीं दी, या सिर्फ पेमेंट लेके गायब हो गया। जैसे कि मेरा इनबॉक्स भरा होता है कि जुनेद भाई 7,000 एडवांस दिया मैंने, बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया WhatsApp बिल्कुल पे। ऐसा ही है। तो ये जो है, अब यही चीज़ को एलिमिनेट कर रहा है पेपैल अपने पास। पेपैल के बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन डाउन साइड्स भी हैं, वो हर चीज़ की होती हैं। जैसे अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़बरदस्ती, सिर्फ ये पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पेपैल का अकाउंट बनाया, बिजनेस अकाउंट, यूएई में जाके आप बना सकते हैं। हाँ, आपने यूएई में पेपैल का अकाउंट बनाया, पाकिस्तान में आके उसका गेटवे आपने लगाया, उसका जब ट्रांजैक्शन हो रही है तो लोग उनको भी चूना लगा रहे हैं। तो वो तो चीज़ रहेगी, सही, लेकिन क्या है कि आप उसको कितना मतलब अच्छे तरीके से उसको मैनेज करते हुए जा रहे हैं, वो उसकी मेन गेम है। सही है। तो उनके ना आने की वजह मतलब कि इनको समझ नहीं आ रहा। नहीं देखिए, जब आपके लोग, अब मैं जब पहली मीटिंग में बैठा तो वो स्टेट बैंक वालों को जो है सेक्रेटरी कॉमर्स थे, उन्होंने बोला यार तुम लोग गए भी तक नहीं गए पेपैल का, हमने बोला था मिल गया, तो उन्होंने बोला नहीं हम तो मिलने भी नहीं गए। वो बोला 1.5 साल में मिलने नहीं गए, आप पेपैल लाने की बातें कर रहे हैं। यानी इनकी तरफ से बंदा जाना था पेपैल से बात करने के आप लिए। जब डिस्कस करेंगे तो आप कोई चीज़ निगोशिएट करके एक टेबल पे लाएंगे ना। तो प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान में हम सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं पेपैल आएगा पाकिस्तान नहीं आता जब तक आप उसको वो इन्वायरमेंट नहीं देते। हाँ। और देखें, एक वो है कि एक अगर कंपनी है जो इतनी बड़ी है, जो चाहती नहीं अभी पाकिस्तान ऑपरेट करना, सही है, अब अमेजोन है, वो कहता है यार मैं बराबर इंडिया में बैठा हूँ, मैं बराबर मिडल ईस्ट में बैठा हूँ, और मैं इतना बड़े नेटवर्क पे इतना बड़ा काम कर रहा हूँ कि अभी मुझे पाकिस्तान एक सेंसिबल मार्केट नहीं लग रही मेरे लिए, तो वो उस टाइम नहीं आएगा। अगर आपको वो चाहिए तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा ना, और आपकी उसकी 4 बातें माननी पड़ेंगी ना। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप उसकी 4 बातें माने, अगर आपको वो अभी नहीं चाहिए और आपको लगता है फिर जब उसके लिए सेंसिबल मार्केट हो तो आप उस टाइम का वेट करें। अच्छा, अभी तुमने इंडिया की बात की, ज़रा ऑडियंस को ये बताओ कि इंडिया पे ई कॉमर्स किस लेवल पे गया हुआ है, फ्लिपकार्ट वगैरह की मिसाल समझा। यार अगर इंडिया की बात करें ना, तो मैं एक चीज़ हमेशा एक बात पे बड़ा कन्विंस्ड हूँ, और लोगों को भी होना चाहिए, कि जब आप बिज़नेस की बात कर रहे हैं कि या कल्चर की बात करें, कुछ भी कर रहे हैं, आपको जहाँ जो अच्छी चीज़ मिल रही है आपको सीख लेनी चाहिए। चाहे वो आपके उस मुल्क से जितने भी बुरे ताल्लुकात हों, कुछ भी हो, आप मिडिल ईस्ट से भी सीख रहे हैं, हो सकता है मिडिल ईस्ट के भी बहुत सारे मुल्कों से ख़राब वो हों टर्म्स, आपके इंडिया से भी अगर ख़राब टर्म्स है, लेकिन आप उसको सीखें वो किस तरह ग्रो कर रहा है। इस वक्त इंडिया की जो है वो तकरीबन $120 बिलियन की ई कॉमर्स मार्केट है। डिवाइड कर लें आप 7 से, आप 7 टाइम्स आपकी पॉपुलेशन है, सही है, तो भी बहुत बड़ा है। सही है, तो भी आप उसके उस पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पा रहे। दुनिया की कौन सी ऐसी बड़ी टेक कंपनी नहीं है जिसका ऑफिस नहीं है इंडिया में। स्टार्टअप वर्ड ही इंडिया से चलना स्टार्ट हुआ है। जिस तरह वहाँ पे फंडिंग हो रही है, जिस तरह वहाँ पे दूसरे कितने सारे ऐसे कैपिटल हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उनके ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज उन्होंने इंडिया में बनाए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है आए दिन हमें वहाँ पे फंडिंग कर रही है। इंडिया की एक कंपनी है, मैं इसका नाम मिस कर गया हूँ अभी, वो डिलीवरी कंपनी है, सही है, वो फूड डिलीवरी उस पर काम करती है। उसकी जो टोटल वर्क फोर्स है वो 5 लाख लोग हैं। इंडियन आर्मी के बाद दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जिसके पास 5 लाख एम्प्लॉइज हैं। स्विगी नाम है उसका, स्विगी, सही है। तो 5 लाख लोग उसने हायर किए हुए हैं। ओयो आपके पास वहाँ जो होटल बेस्ड वो स्टार्टअप है। अब वो देखें कितनी अच्छी चीज़ है वहाँ पे, और वही चीज़ को मैं कहता हूँ आज आप भले अपना क्रिएट ना करें, सही है, आपके पास एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट, आप उसको रेप्लिकेट करने की तो कोशिश करें। सिमिलर डेमोग्राफिक्स है ना, कॉपी कर लो, कॉपी करें, सही है। मैं यही कहता हूँ आजकल हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम लोग सारे लोग बैठते हैं, सर घुमाते हैं, कहते हैं नया सोचेंगे कुछ। जब दुनिया में एक इम्प्लीमेंटेड प्लान है, सक्सेस स्टोरी है, क्यों उसको रेप्लिकेट करके अपना फ्लेवर नहीं देते? आप एंड में अपना फ्लेवर डालें ना। जब पिज़्ज़ा हट दुनिया जहाँ में अलग पिज़्ज़ा बेचता है, पाकिस्तान में चिकन टिक्का बेचना पड़ता है ना उसको, इंडिया में बेचना पड़ता है ना उसको, तो वो यहाँ वेज बेचता है बस। तो वो तरीका ये होता है कि आप कोई भी चीज़ है आप उसको अडॉप्ट करें। थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। बिल्कुल, आप कभी भी ये नहीं कह सकते मैं वापस से नए सिरे से बनाना शुरू करूँगा। इंडिया में अगर फ्लिपकार्ट की आप बात करें, दिन के 5 से 8 लाख ऑर्डर का इसका फ्लो है दिन का। आप उसकी ऑपरेशन का लेवल सोच ही नहीं सकते यार।
एक बीच में सिर्फ न्यूज़ आई थी 2018 में, तो मैंने पढ़ी और मैं वो सिर्फ न्यूज़ देखता ही रह गया कि फ्लिपकार्ट कह रहा है मैं अपने जो मेरा जो विंग है कोरियर का, लॉजिस्टिक्स का विंग है, उस लॉजिस्टिक के विंग को बेहतर करने के लिए मैं तकरीबन 1,1500 करोड़ इंडियन, वह करोड़ों में टर्म्स चलते हैं ना, 1,1500 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगा रहा हूँ बेहतर करने के लिए। तो वहाँ पे उस लेवल पे काम हो रहा है। वो चीज़ों को पाकिस्तान में अडॉप्ट किया जा सकता है। आज हम बहुत पीछे हैं इन चीज़ों में, लेकिन आज भी अगर हम नहीं करेंगे तो वो आपको वाइप आउट कर जाएगा, क्योंकि डे एंड पे इंडिया पाकिस्तान से बड़ी मार्केट है, ये एक रियलिटी है। 7 गुना बड़ी मार्केट है, 7 गुना ज़्यादा लोग हैं, इतना बड़ा पोटेंशियल है वहाँ पे, इतना बड़ा अब फ्लिपकार्ट की आपको अगर एग्जांपल दूँ, फ्लिपकार्ट का जो इस वक्त मार्केट शेयर इन फ़ोन्स हैं, फ़ोन सिर्फ अगर मोबाइल कैटेगरी देंगे, बाकी कैटेगरीज बताई, फ़ोन में इंडिया में अगर 4 फ़ोन बिकते हैं तो एक फ्लिपकार्ट पे बिकता है। शिट, ये एक ई कॉमर्स कंपनी का पोटेंशियल है। मेरी एक टाइम पे एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उससे मेरी बात हो रही है, उसने बोला कि यार ई कॉमर्स का क्या पोटेंशियल है अहमद। मतलब यहाँ आप सबसे बड़ा ब्रांड हो, तो उसने बोला बिल्कुल हूँ। मतलब अगर आप सबसे बड़ा ब्रांड हो, आपकी ऐड में आप कभी आमिर खान को ले सकते हो सारी ज़िंदगी के लिए? कह रहे नहीं। मैंने बोला स्नैपडील ने लेके रखा हुआ इंडिया में, आज वो स्नैपडील नहीं दिखता इंडिया में, फ्लिपकार्ट आपको दिखता है, अमेजोन आपको दिखता है। आज वो ही इंडिया में इतना बड़ा पोटेंशियल, अमेजोन जैसी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अलीबाबा है, सही है। वो अमेजोन इंडिया में मौजूद है और आज भी फ्लिपकार्ट डोमिनेट करता है उस मार्केट को। अमेजोन से और शायद आज भी अगर फ्लिपकार्ट को उसका पोटेंशियल दिखाया जाए तो फ्लिपकार्ट में इतना पोटेंशियल है कि फ्लिपकार्ट चाहे तो बहुत सारे रीजन्स में अमेजोन को टक्कर बहुत बुरी तरह दे सकता है और डोमिनेट कर सकता है उस मार्केट को। क्योंकि मैं एज अ टेक प्लेयर, मैं अपने आप को एज अ टेक कंपनी देखूं, फ्लिपकार्ट जैसी मोबाइल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट जैसी एप्लीकेशन, डेस्कटॉप वेबसाइट किसी की नहीं है दुनिया में। ऐसा क्या कर रहे हैं वो लोग? वो मतलब एक पार एक्सीलेंस से भी एक लेवल ऊपर चल रहे हैं। उनका आप डिज़ाइन देखें, उनकी दूसरी चीज़ें देखें, उनकी वेबसाइट का स्पीड देखें, हर चीज़ मतलब बिल्कुल वो बैंग ऑन टारगेट नहीं है, वो बिल्कुल सेंटर होल में उनकी हर चीज़ जा रही है। उसका रीज़न क्या है कि उन्होंने जिस तरह अपने आप को डेवलप किया है और जिस तरह वो मासेज में घुसे हैं। फ्लिपकार्ट एक ओपन मार्केट प्लेस है, लेकिन उसने अपने आप को इस तरीके से अपने आप को बनाया है कि आज फ्लिपकार्ट पे लोग सेलर बनना चाहते हैं, लोग मर रहे हैं फ्लिपकार्ट पे सेलर बनने के लिए। और वो उस डोमिनेटिंग कंडीशन में है कि वो सेलर को बोलता है ये आपको करना पड़ेगा, ये करोगे मैं ब्लैकलिस्ट कर दूंगा, सारी ज़िंदगी अकाउंट नहीं बनाऊंगा। तो वो जो डोमिनेटिंग जो जब आना शुरू हो जाता है ना कि कोई ई कॉमर्स प्लेट डोमिनेट, अब अमेजोन है, हर पाकिस्तान का बंदा कहता है मुझे अमेजोन पे सेलर बनना है। आजकल एक वो पूरी तहरीक चली हुई है। अब सारे लोगों को अमेजोन पे बनना है। अगर आपको अमेजोन पे बनना है तो अमेजोन का अपने क्राइटेरिया बहुत ख़तरनाक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, फिर ब्लैकलिस्ट कर दिया अगर या कुछ कर दिया, फिर आप सारी ज़िंदगी काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक डोमिनेटिंग कंडीशन में। पाकिस्तान में कोई भी अभी तक डोमिनेटिंग कंडीशन नहीं, क्योंकि आपने जो पोटेंशियल है, अब तो 1% पोटेंशियल भी आपने अभी तक तो अभी नहीं देखा। आपके मैक्सिमम जो सबसे बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान में, उसका ट्रैफिक मैक्सिमम है 10 मिलियन, 8 मिलियन, 9 मिलियन ट्रैफिक चल रहा है उसका पर मंथ। इंडिया में 250 मिलियन, 280 मिलियन, 290 मिलियन, 300 मिलियन ये ट्रैफिक है उनका पर मंथ। तो वो पोटेंशियल ज़रूर साइज़ की वजह से भी है, लेकिन उन्होंने जिस तरह अपने आप को फ़ौरन इवॉल्व करते हैं टेक्नोलॉजी को लेके, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस उनकी इकोनॉमी भी बड़ी अच्छी ग्रो की है पिछले 20 सालों में। अगर देखें काफ़ी लोग पॉवर्टी से निकले हैं, अभी भी बहुत हैं, मगर काफ़ी लोगों को उसका रीज़न है ना, देखिए जब लोकल कंपनीज जो हैं वो बड़ी होना शुरू होंगी या ज़्यादा होना शुरू होंगी तो वो एम्प्लॉयमेंट तो देंगी। मैं आपको एक कंपनी का कह रहा हूँ, अगर वो 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है तो आप इसका साइज सोचें कितना मैसिव हो सकता है। दिनों में देख रहा था वो सहारा वाले की डॉक्यूमेंट्री, उसने 11 लाख लोग रखे हुए थे भाई, 11 लाख की उसकी मतलब हमारी फौज से ज़्यादा उसके वो थे, वो जो क्या चिट वाली वो बेचते थे ना वो, शिट मैन क्या स्केल है। अच्छा अहमद मुझे ये बताओ, यहाँ पे लोगों का अमूमन ई कॉमर्स पे ट्रस्ट भी तो नहीं है ना, डब्बा मंगाया क्या निकला क्या, ठीक है, फिर आप उसको पकड़ भी नहीं सकते, अगले ब्लॉक कर देते हैं। मेरा इनबॉक्स भरा पड़ा रहता है कि इस पेज ने देखें हमने ये डोरा दी एक्सप्लोरर मंगाई थी, पदौड़ा भेज दिया, इस तरह के बड़े चक्कर हैं, और वो फिर ब्लॉक मार देते हैं। तो ये भी तो मसला है ना। तो फिर जब जहाँ ट्रस्ट ही नहीं डेवलप होगा मार्केट में, तो फिर वो मार्केट ग्रो कैसे करेगी? प्रॉब्लम देखिए, ई कॉमर्स किसी भी मार्केट में अगर पेनिट्रेट करती है ना, तो 2 रीज़न की वजह से पेनिट्रेट करेगी या 2 रीज़न की वजह से मरेगी। 2 चीज़ें, एक ट्रस्ट है सबसे पहला और एक प्राइस है। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है तो वो मार्केट नहीं चलेगी, या अगर आपकी प्राइस ज़्यादा है रिटेल से तो वो नहीं चलेगी। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जब पहली मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे जो हमसे गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे उन्होंने पूछा आप चाहते क्या हैं, तो मैंने तो जो पहला वर्ड बोला था वो था बैरियर्स टू एंट्री। सही। तो कह रहे तुम ग्रो करना चाहते हो, मरवाना चाहते हो इंडस्ट्री को।
मतलब मसला ये है कि आज जिसका दिल होता है 10,000 की वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाता है, अपने आप को ई कॉमर्स का पेज डिक्लेयर करता है। कितने लोग तो वो भी नहीं करते, इंस्टाग्राम का एक पेज बनाते हैं, चीजें लगाना शुरू करते हैं। अब प्रॉब्लम ये, जब वो चीट करता है ना, तो मुझ जैसा बंदा जो इतने पैसे लगा के बैठा है इंडस्ट्री में और एक सेंसिबल काम कर रहा है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, उसको भी वो चीज हर्ट करती है। क्योंकि डे एंड पे आप ये कहते हैं यार ऑनलाइन शॉपिंग वाले तो होते ही ऐसे हैं, क्योंकि आप ये नहीं कहते ये बुरा था। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम, एक मिसकंसेप्शन है कि आपने एक चीज देखी और बोला ऑनलाइन शॉपिंग होती इसी तरह की, क्योंकि आपको उसका फैंसी पेज दिख रहा था। तो इसमें आपको सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग अच्छा काम करें, इसमें बायर को भी स्मार्ट होना बहुत जरूरी है कि बायर को पता होना चाहिए मैं कहाँ से चीज, अब एक चीज है ही 40,000 रुपए की, अगर कोई 30,000 की दे रहा है तो गलत ही दे रहा होगा ना यार। एक चीज, अब वो एयरपॉड है, अब मैं कितनी एड्स मुझे बीच में दिख रही होती हैं, अब एयरपॉड है, एयरपॉड प्रो लिखा हुआ है 10,000 रुपए में, यार वो फेक ही देगा ना, और क्या देगा आपको, नया दे ही नहीं सकता वो। नया दे रहा होता पूरा पाकिस्तान 10,000 का बेच रहा होता, और लोग बेवकूफ़ है, भारत देते $100 का ले रहे हैं। तो वो चीज़ बायर को भी सेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। प्लस पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अब हम लोग बैठे थे, हमने तो स्टार्ट में मेरा एक आइडिया था कि जैसे अब ISO एक सर्टिफिकेशन होती है कि आपके प्रोसेसेस को देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, फिर आपको एक सर्टिफिकेशन देते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं, आपकी हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने बोला यार हम एक सर्टिफिकेशन बनाते हैं। हम लोग कुछ मेजर प्लेयर्स, 5-6 मेजर प्लेयर्स ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बैठे, हमने एक ई कैप के नाम से बॉडी बनाई। इत्तेफाक से वो बॉडी नहीं चल पाई, किसी के पास टाइम ही नहीं था इस चीज़ को चलाने का। मेरा आज भी उस पर बड़ा फोकस था कि हम उस पर काम करें, क्योंकि वो डे एंड पे बेटरमेंट हमारी पूरी उसकी ई कॉमर्स इंडस्ट्री की थी। तो मेरा एक प्लान था, मैंने बोला यार हम लोग समझते हैं ई कॉमर्स है क्या, हम पैसे लगा के बैठे हैं, हम प्रोसेस फ्लोज में लगा के बैठे हैं, हमें पता है किस तरह एक कंपनी चलती है, क्या चीज़ होनी चाहिए कंपनी को अच्छा रखने के लिए। हम एक सर्टिफिकेशन चलाते हैं, ई कैप सर्टिफाइड वेबसाइट्स। आप हमें अप्लाई करें, हम आपके पास आएंगे, आपके प्रोसेस को हमारे लोग देखेंगे, हर चीज़ बिल्कुल ओके है, हम आपको एक लोगो देंगे, आप अपने हेडर में लगा लीजिएगा कि ई कैप सर्टिफाइड है। और मतलब हम एक इसकी वो कॉल सेंटर बनाएंगे जहाँ पे अगर कोई इश्यूज आते हैं तो एक वो इशू रेजोल्यूशन, कंप्लेन रेजोल्यूशन सेल बनाएंगे कि इन वेबसाइट से जो ई कैप सर्टिफाइड है, आपको कोई कंप्लेन आती है आप हमें बताएं, हम रिजॉल्व करवाएंगे। उसमें हमने कोरियर्स को भी ऑन बोर्ड लिया था, हमने पेमेंट पार्टनर्स को भी ऑन बोर्ड लेने जा रहे थे, करीम उबर जैसी जो वो राइड हेलिंग कंपनीज हैं उनको भी ऑन बोर्ड ले रहे थे, फूड डिलीवरी कंपनीज को भी ऑन बोर्ड ले रहे थे कि हम सारे लोग साथ बैठेंगे तो ऑटोमेटिक इन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब मेजर वेबसाइट्स एक जगह है तो लोगों को पता होगा कि यार इनसे मुझे लेना है, ये ई कैप सर्टिफाइड है, ये मुझे चीट नहीं करेंगे। क्योंकि जो बंदा इतने बिलियंस मिलियंस पाकिस्तान में लगा के बैठा है एक इंडस्ट्री में, एक कंपनी पे, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा नाम खराब हो किसी XYZ वजह से। और पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, अब जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, अब ड्रॉप शिपिंग मॉडल दुनिया में चलता है, पाकिस्तान में नहीं चल सकता। और पाकिस्तान में जितने लोग चला रहे हैं वो आज भी परेशान हैं, आज भी उनकी ही वीडियोस आपको दिखती हैं कि वो ड्रॉप शिपिंग चला रहे हैं। क्यों? आपने सेलर को एक्सेस दिया हुआ है, पहले उनके यहाँ सेलर बनना आसान हो जाता है। मेरे केस में सेलर बनना नामुमकिन सा है, मतलब 200 लोग अप्लाई कर रहे हैं, शायद 20 सेलर बनेंगे। उसका रीज़न क्या है? मैं कहता हूँ यार या तो ब्रांड हो, या डिस्ट्रीब्यूटर हो, या ऑफिशियल रीसेलर हो, चौथे बंदे को मैं लेता ही नहीं ऑन बोर्ड। आपने पहले सेलर आसानी से बना दिया, किसी को भी जिसका आपका दिल करा, इसने अप्लाई किया, आपने सेलर बना दिया, फिर आपने उसको डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग का एक्सेस दे दिया है कि जब ऑर्डर लगता है उसके पास बैकएंड पे दिखा, उसके सेलर सेंटर पे आपने उठाया, पार्सल में डाला और भेज दिया। अब उस XYZ कंपनी को ये पता ही नहीं होगा जब तक कस्टमर कंप्लेन नहीं करेगा कि मोबाइल के डब्बे की जगह दूध का डब्बा निकला या क्या निकला। ऐसा भी हुआ है, लोगों को टाइलें निकली हैं, हाँ टाइलें भी निकली हैं लोगों की, सही, किसी को पत्थर निकले, जो दिल हुआ वो भेज दिया। उसका रीज़न क्या है कि ये नहीं था कि वो ई कॉमर्स कंपनी खराब थी या वो इतनी सारी ई कॉमर्स कंपनी जिनके साथ ये हो रहा है वो ख़राब है, ऐसा नहीं है। उनके प्रोसेस फ्लोज बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो आज पाकिस्तान के हिसाब से नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी सेलर इतना ज़्यादा होशियार, या मैं कहूँ कि वो इतना वेल इक्विप्ड नहीं है इस चीज़ के लिए कि आज आप इसको ये चीज़ हैंड ओवर कर दें। तो इसलिए क्या करते हैं हम जैसे लोग, एक सर पे खड़ा होना पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हूँ मेरे तो ऑपरेशनल सबसे बड़ी कॉस्ट यही है कि मैं एक हाइब्रिड मॉडल मार्केट प्लेस हूँ, लेकिन हर चीज़ दुनिया की मेरे पास आ रही है, मैं इसका QA कर रहा हूँ, उसके बाद शिप कर रहा हूँ, तब मेरा कंप्लेन रेशो 3% पे। वरना आप जाएँ तो ऐसी भी कंपनी, ई कॉमर्स कंपनियाँ पाकिस्तान में जिनका 30 और 35% कंप्लेंट रेट है। शिट, 30 और 35% का मतलब ये कि हर तीसरा पार्सल कंप्लेन में आपकी, और फिर कंप्लेन रेजोल्यूशन जाहिर सी बात है वो सोशल मीडिया पे जाएगा। हाँ। फ्लिपकार्ट से भी लोग नाराज़ होते हैं, लेकिन क्या है उन्होंने इस तरह इसको प्रोसेस फ्लो, अब फ्लिपकार्ट मैं कहता हूँ अगर दिन का 10 लाख ऑर्डर अगर किसी दिन कर जाए किसी कैंपेन में, 10 लाख ऑर्डर में से उसके 2% कस्टमर नाराज़ हो, तो आप वो साइज़ तो सोचें जो सोशल मीडिया पे लिख रहा होगा 20,000। हाँ, और वो फ्लिपकार्ट से भी गलत चीज़ें हुई होंगी, क्योंकि वहाँ भी ड्रॉप शिपिंग का एक्सेस है, वहाँ भी हर सेलर इतना अच्छा नहीं होगा। तो सेलर का अच्छा होने के लिए डोमिनेटिंग कंडीशन चाहिए, जहाँ पे ई कॉमर्स जो मार्केट प्लेस है वो डोमिनेट कर रहा हो सेलर के ऊपर, और वो उसको ब्लैकलिस्ट कर सकता हो। eBay ब्लैकलिस्ट कर देता है क्योंकि पेपैल उसके साथ पीछे लगा हुआ है, उसको पता है मेरा पेपैल है, मैं पेपैल से इसको जब ब्लॉक करूंगा उसके सोशल सिक्योरिटी नंबर पे जाएगा, सारी जिंदगी ये पेपैल नहीं बना सकेगा, और पेपैल उसकी नीड है।
उसके वो चल नहीं सकता। अलीबाबा अलीपे को यूज़ करता है, सही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ डोमिनेट करने के लिए ज़रूरी है। वहाँ पेमेंट गेटवेज आप सोचें कि उसकी ढाल बन के खड़े हुए ई कॉमर्स मार्केट प्लेस की। आपके पेमेंट गेटवेज आज भी 200 साल पीछे चल रहे हैं। आज भी पाकिस्तान में मैं ऐसे भी बहुत सारे बैंक्स को जानता हूँ, आप भी जानते हो कि जिनकी मोबाइल ऐप ही नहीं है। हाँ, वो ट्रांजैक्शन करते ही नहीं है। हाँ, कितने ऐसी बैंक्स हैं पाकिस्तान में जिनके पास कहते हैं मोबाइल ऐप तो है, आप खोलें तो सिर्फ आपको बैलेंस दिखाता है, भाई चलती नहीं है। और कुछ है ही नहीं। हालांकि पाकिस्तान में इतने अच्छे अच्छे एग्रीगेटर हैं, वन लिंक एक बड़ा अच्छा एग्रीगेटर है, आप उसको यूज़ करते हैं। जो आप सारे मोबाइल टॉपअप्स, यूटिलिटी बिल पेमेंट देखते हैं, वो सारी चीज़ों का एग्रीगेटर जो है वन लिंक है। और वन लिंक इतना ज़्यादा एक्सेसिबल है कि आप उसके पास जाएँ, बोले मैं भी करना चाहता हूँ, बोलेगा बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह, कल से करते हैं काम। लेकिन वो उस चीज़ को माइंडसेट का बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर एक बैंक में एक बंदा बैठा है बड़ी पोजीशन पे, मेरे बहुत सारे दोस्त बड़े बड़े बैंक्स में काम करते हैं, वो कहते हैं हम कुछ करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, जो सीनियर हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि 10-15 साल से 20 साल से बैठे हुए हैं एक बैंक में, रिटायरमेंट की एज के आसपास है, उनको वो चीज़ आज समझ नहीं आती। लेकिन जिस बैंक में नए लोग आना शुरू हुए हैं, वो बैंक आपको वो दिख रहे हैं चीखते हुए, कि वो आप दिख रहा है कि हाँ यार ये लोग कुछ काम कर रहे हैं। बैंक्स ने हमने तो 2 बैंक्स को पूरा एक ई कॉमर्स पोर्टल बना के दिया है। क्या? हाँ, हमने बोला आप ई कॉमर्स करें। हमारे डेवलपर साथ बैठ के उनको समझाते थे ये यूँ होता है, ये यूँ होता है, ये यूँ होता है, ट्रांजैक्शन किस तरह होती है। वो दोनों बैंक्स बहुत बड़े बैंक है पाकिस्तान के इस वक्त, और वो दोनों हमारे साथ इस वक्त काम करते हैं। तो हमने बोला जब आपका जब एक कस्टमर है, इतना बड़ा कस्टमर बेस है, आप उसको क्यों यूज़ नहीं करते, उसको आप यूटिलाइज करें। सेंसिबल ऑडियंस है, जाहिर सी बात है, जिसका बैंक अकाउंट है, बच्चा तो नहीं होगा, पढ़ा लिखा बंदा होगा, कुछ ना कुछ तो अंगूठा तो लगा ही लेता होगा एंड में, है ना। अब तो साइनों का भी चलता है। तो वो सारी चीज़ें करना ज़रूरी है आपको पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर ले जाने के लिए, जहाँ पे पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो चिल्लाए, बोले कि हाँ यार अब मेरा पोटेंशियल है। तो यानी बेसिकली आप ऐसे कह रहे थे जैसे अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं अभी पेज बनाऊं और मैं बोलूं कि जी मैं टॉमी हिलफिगर की शर्टें बेच रहा हूँ, बिल्कुल, और मैं टॉमी को तो नहीं, टोनी हिलफिगर या टोनी हाई फाइटर की बेच रहा हूँ। हाँ, और होता है ना, आप किसी भी, आप कितने ऑनलाइन स्टोर से खरीदेंगे, सादी टी शर्ट बनी हुई थी, जब टी शर्ट आपके पास आई तो नाइकी का लोगो लगा हुआ था उस पर, हाँ, है ना, एडिडास का एबीबास लिखा हुआ है, ये भी होता है, पूमा का लूमा लिखा हुआ है, तो वो लोग खेल रहे हैं। एडिडास का देवदास भी आया था। और एक बहुत बड़ा, आपको पता, टोटल जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड जो सेलर्स हैं, जो गेटवेज चला रहे हैं, वो 1707 हैं पाकिस्तान में। That's it? मतलब वो वेबसाइटें जिन पे गेटवेज लगे हुए हैं, सही है, इसका मतलब वो रजिस्टर्ड होंगी कहीं ना कहीं। हाँ, टैक्स चलो सोल प्रोप्राइटर ही होंगे, हो सकता है टैक्स ना देते हो। Okay. पाकिस्तान में प्रॉब्लम बड़ा ये टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा है हमारी इंडस्ट्री में। उसका रीज़न क्या है कि कोरियर भी हर किसी को बना लेता है। हर एरे गहरे को आप जाएँ उठा के आप बोले यार मैं घर से बेचना चाहता हूँ, बोलेगा कोरियर अकाउंट बना लो। हाँ। उसको फर्क भी नहीं पड़ता अंदर आप क्या बेच रहे हैं, चर्च गांजा भी भेज देंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहता है मुझे डिलीवरी पैसे मिल रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक राइड हेलिंग सर्विस है, मेरे कुछ दोस्त हैं चर्च उसी से मंगा रहे होते। हाँ, कहते हैं वहां से उठा के ले आओ, वो पैकेट दे रहे थे, उठ के घर आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम है ना, आप हर जगह आपको चेक लगाना पड़ेगा कि यार ये चीज़ हो तो आप ये चीज़ करें। अब आप सिर्फ NTN होल्डर्स को अगर बनाते हैं, सबको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आपको। हमने गवर्नमेंट को, हमारा था प्रोपोजिशन कि यार आप 10 साल टैक्स इवेजन दे दें। आपको वैसे कौन सा टैक्स मिल रहा है कंपनियों से, हम जैसे 4-5-6 लोग हैं जो 100% टैक्स दे के शहीदों में नाम लिखवा रहे हैं। हाँ। बाकी तो कोई टैक्स ही नहीं दे रहा। तो हमने बोला इस बहाने ये कि टैक्स इवेजन के चक्कर में लोग टैक्स इवेजन को जाहिर सी बात है लेना चाहते हैं, कहते हैं यार हमें भी टैक्स इवेजन मिल जाए, उस चक्कर में अपने आप को रजिस्टर कराएंगे एज अ कंपनी। जब कंपनी रजिस्टर कराएगा 10 साल तो आपने टैक्स इवेजन, हमने तो 10 साल प्रपोज किया था, वो 5 पे आते, 3 पे आते। अगर वो 5-3 साल अगर टैक्स इवेट कर रहा है, आपके ब्रैकेट में तो आ गया है ना, अगले इसके बाद आप काटना शुरू कर दें, उसको टैक्स लेना शुरू करें। फिर इसके बाद टैक्स का एक बहुत बड़ा इशू क्या होता है, मुझ जैसी कंपनी भी स्टार्ट में FBR में हम लोग रजिस्टर हो गए। क्यों? पाकिस्तान में इस नॉलेज को देने वाला कोई नहीं है। अगर आप अभी जैसे फंड रेजिंग का एक इशू चलता है, उसमें आप टैक्स लॉयर ढूंढना शुरू करें पाकिस्तान में, गिनती के 4 मिलेंगे आपको पूरे पाकिस्तान में। किसी को समझ ही नहीं आती ये चीज़ क्या है। इतनी बड़ी कंपनी के साथ, मैं टैक्स कंपनी के साथ काम करता हूँ, उनको ये चीज़ समझ ही नहीं है कैसे पैसे क्यों आएंगे। वो इतने पैसे डालेगा तो तुम्हें भी इतने पैसे डालने चाहिए ना सामने से, तो तुम्हारा इतना % स्टेक रहेगा। तो वो जो माइंडसेट है वो पूरे आपकी हायरार्की में चल रहा है हर जगह। तो ये इस तरह के इश्यूज जो है ना, वो फिर हम लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाते हैं। हम कहते हैं यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसी को। ये वही मर्केंटाइल लॉ ऑफ 1978 लेके बैठे हुए सारे। हाँ, आप कंपनीज एक्ट उठा के देखें, अपना पार्टनरशिप एक्ट देखें जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो इतनी पुरानी है। ये तो अल्लाह भला करे गोरों का, जिन्होंने भी जितना बुरा हाल किया उन्होंने सब कॉन्टिनेंट का, लेकिन ये आपका रेलवे बना गए, ये आपकी अच्छी अच्छी इमारतें जो आज भी कराची में खड़ी हैं वो बना गए, तो इतनी बहुत सारी चीज़ें वो बेचारे बना के चले गए, तो उससे आप बेनिफिट ले रहे हैं।
उन बेनिफिट को आज यूटिलाइज किया जा सकता है। हमारी कॉम में जितना पोटेंशियल है, मैंने तो इतना पोटेंशियल नहीं देखा। सेम है, हम ये कहते हैं हम पाकिस्तानी, हम तो ओवर पाकिस्तानी है। सेम है। और वो चीज़ इसलिए हम कहते भी कि हम लोगों को वो चीज़ पोटेंशियल दिख रहा है, और फिर हम लोग जलते क्यों हैं, कुड़ते हैं बैठ के ना, कि ऐसा लगता है तवे पे बैठे हैं पूरा दिन। उसका सिर्फ रीज़न ये है कि हमें वो पोटेंशियल दिख रहा है हमारे लोगों में, लेकिन आप उस पोटेंशियल को चैनलाइज नहीं कर पा रहे। उस पोटेंशियल को आप सिर्फ चैनलाइज करें। अगर हमारे लॉयर्स हैं वो बाहर की 4 चीज़ें पढ़ लेंगे तो कोई मसला नहीं है। आप पढ़ें वो 4 चीज़ें। पाकिस्तान में फंड रेजिंग आपको पता है कितना बड़ा अज़ाब है। हमारा इस वक्त फंड रेजिंग राउंड का चल रहा है, तो हम लोग उस चीज़ को सिर्फ इवेल्यूएट कर रहे हैं कि अरे कितना मुश्किल काम है फंड रेजिंग करना पाकिस्तान में, क्योंकि पैसा आना इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद जब वो बेचारा गोरा कभी तो ले जाएगा पाकिस्तान से बाहर पैसा, उसको जाने नहीं देंगे, उसको जाने ही नहीं देंगे। ऐसे ही वो हम देखते हैं ना, फलानी ऐप में जी $22 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई, उसकी हुई, वो यहाँ थोड़ी आ रहे होते, वो तो आ ही नहीं रहे। वो तो रखते ही एम्स्टरडेम में, दुबई में है। प्रॉब्लम ये आप खुद बनवा रहे हैं खड़े रह के ऑफशोर कंपनीज। आप एक तरफ इतने सारे लोगों को बोल रहे हैं कि यार ऑफशोर कंपनी थी, इसको पकड़ो, इसकी ऑफशोर कंपनी उसको पकड़ो, इतने सारे पॉलिटिशियंस को आप पकड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप इतना खतरनाक आपने सिनेरियो बनाया है, जब पैसा बाहर नहीं जाएगा गोरा इन्वेस्ट नहीं करेगा पाकिस्तान में। गोरा बेवकूफ़ नहीं है, सीधी बात है, उसको पाकिस्तान में रहना नहीं है, आपको पाकिस्तान में रहना है। आप पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी नहीं है, उसको पैसा बाहर लेके जाना है प्रॉफिट समेत अपना। ना भी लेके जाना हो, वेंडर पेमेंट्स तो करनी है ना, यहाँ से बैठ के चाइना को करनी है, फिलिपीन आप को यहाँ से करनी बाहर पेमेंट करें, आपको एक अजाब हो जाएगा। मैं आज तक हमारी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, सर ये आप अपने पर्सनली यूज कर रहे हैं भाई। मैं सर ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? कसम, मैं बच्चों के कपड़े ले रहा था, हर ट्रांजैक्शन पे फोन आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम सर ये इतनी की आपने की है, अच्छा ठीक, कंफर्म करा दें, ओके जी ठीक है। और ये दुनिया में कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता। आप अभी पेयोनियर का कार्ड लें, पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन करें, आपको एक कॉल नहीं आएगी, एक मैसेज नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, सुकून से हो जाएगी हर चीज़। तो इनको क्या मसला है? बस ज़बरदस्ती के सिक्योरिटी चेक्स बनाए हुए हैं। उसका रीज़न पता है क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट जो होती है ना किसी भी बैंक के लिए, वो रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने रिस्क को एलिमिनेट करते हैं। अब वो चीज़ें करती हैं सिस्टम, सॉफ्टवेयर्स करते हैं वो काम। यहाँ बंदे बिठाए हुए हैं। अब जब बंदे बताए वो क्या कर रहे हैं, रैंडम कॉल, रैंडम ट्रांजैक्शन रोक देंगे, अचानक से रैंडम ट्रांजैक्शन रोक देंगे कि चलो इसकी अपनी होगी तो कॉल तो करेगा ना हमें। यार ये अजीब बकवास है। मैं एक ही कार्ड पे अली एक्सप्रेस से मैं सामान मंगाता रहता हूँ, छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी चीज़ मंगाओ तो यहाँ आती नहीं, उस पर भी अब ज़रा हम बात करते हैं। तो जिस कार्ड से मैं हमेशा शॉपिंग करता रहा हूँ, कल वो चल नहीं रहा। दोपहर को यहाँ से आके क्या आया नहीं चला, फिर डिलीट किया, फिर दोबारा डाला चल गया। मतलब ये क्या था? अभी मैंने भाई वो जब मैं कोविड के टाइम पे मैं यूके में था भाई, वहाँ तो 2 घंटे में अमेजॉन प्राइम की शिपमेंट 2 घंटे में आ रही थी। तुम कह रहे थे कि ये 8 दिन लगाते हैं कि हम पेमेंट प्रोसेस करें। हाँ ना, और ये बहुत सारे गेटवेज आज भी कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे गेटवेज भी हैं जो अब जिन्होंने 3D सिक्योर कर लिया है। और अब मसला क्या है कि इसमें कॉन्सेप्ट होता है पेमेंट गेटवेज में अक्वायरर बैंक का, कि जो डायरेक्ट अक्वायर कर सकता है पेमेंट। अब जैसे ईजी पैसा है, जैज़ कैश है, इस तरह के और कुछ हैं, तो वो गेटवेज, उनके पास जो गेटवे लगा है ना वीज़ा मास्टर कार्ड का, वो इनका है ही नहीं। वो पीछे किसी अक्वायरर बैंक से उस चीज़ को अक्वायर कर रहे होते हैं। क्या यार मैं आपका गेटवे भी अपने साथ प्लग इन करके बेच रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, जहाँ पे आपकी 2 ऑर्गेनाइजेशन जा रही हैं तो एक हायर की चल गई, तो वो अक्वायरर बैंक बोलेगा तुम इस हिसाब से चलो, वो बोलेगा यार मैं इस हिसाब से करता हूँ। अब वो जब उसमें टाइम लगा ना, इसके बाद आपको पता है जुम्मे को बैंक आधा दिन खुला होता है, हफ्ता बंद, इतवार बंद, पार्टी चल रही है। उसके बाद बीच में रमज़ान आ जाए अगर, तो रमज़ान में तो 3 घंटे काम करते हैं लोग, तो ये 3-4 घंटे बैंक काम होता है, इसका बंद हो जाता है। कोविड में भी यही हो रहा था। तो उस टाइम पे आप जब प्रोसेस, अब इतनी ट्रांजैक्शन आप चाहते हैं हो, और अगर ट्रांजैक्शन हो गई तो हम कहते हैं हम तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। क्यों? कस्टमर तो आप पे चिल्लाएगा ना, उसका एक्सपीरियंस मेरे पास खराब हो रहा है, उसका एक्सपीरियंस टेलीमार्ट पे खराब होगा, वो बैंक से थोड़ी हो रहा। वो कहेगा आप जानो। आज भी कितने लोग हैं जिन्होंने हमें कंप्लेन रजिस्टर, अब जो मेरा तो 3-3.5% का कंप्लेन रेशो है, उसमें जो मेजर स्टेक है ना, या तो वो पेमेंट पार्टनर की गलती है, वो कुरियर की गलती है। और एज अ मार्केट प्लेस सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि मार्केट प्लेस में आपकी गलती भी आपकी है, वेंडर की भी आपकी है, आपके लड़कों की भी आपकी है, कोरियर की भी आपकी है, पेमेंट पार्टनर की भी आपकी है, टेक्नोलॉजी प्लेयर की भी आपकी है, सब गलतियां आपकी हैं। इस वक्त जो मार्केट प्लेस का ग्लोबल, जो अगर आप रेशो देखें ना, 2-3 स्टडी अगर आप बड़ी पढ़ लें, तो 1% सर्वाइवल रेट है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का। 1% सर्वाइवल। पाकिस्तान में कितनी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं? पाकिस्तान में ऐसी 2 ई कॉमर्स कंपनियाँ जिनको मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, आपने नाम सुना होगा। एक ने 2.25 बिलियन नुकसान किया और बंद कर दिया ऑपरेशन, एक ने 3.25 बिलियन नुकसान किया और तकरीबन ऑपरेशंस बंद कर दिए। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने 80 करोड़ नुकसान, 1 बिलियन नुकसान बंद कर दिए कंपनियां। वो सारी कंपनियां इतनी इन्वेस्टमेंट की और इसके बाद उनको समझ आया कि यार ये तो सेंसिबल काम ही नहीं है। उसका रीज़न क्या है? इतनी सी मार्केट है, उसमें कितना शेयर ले लोगे भाई? अच्छा तुम बोल रहे हो इतनी सी मार्केट भाई, जैज़ के ऐड देखो, हमारे 5 करोड़ यूज़र हैं, जोंग बोलते हैं हमारे 6 करोड़ यूज़र हैं, तो ये क्या है? यूज़र है ना।
अब एक अब कराची है फॉर एग्जाम्पल, कराची में हर बंदे के पास ही आप समझ लें 2 सिम होती हैं, सही है, आपने 5 सिम अलाउ की हुई हैं। तो अगर एक बंदा कह रहा है मैं इतने करोड़ यूज़र हैं, इसी तो पूछें कितने करोड़ स्मार्टफोन पाकिस्तान में है। अब GSMA की रिपोर्ट उठा के देखें कितने करोड़ स्मार्टफोन है पाकिस्तान में। इसके बाद इनके जितने यूज़र हैं इनसे पूछें आपका 3G 4G का रेशो क्या है। ये जो पूरा दिन 3G और 4G के एड्स चलते हैं पाकिस्तान में, उसका सिर्फ रीज़न ये है, उनको पता है कि एंड में ट्रांसफ़र इनको यहाँ पे होना है। तो ये अभी भी आज तक बहुत मैं तो टेलको को ऐसे जानता हूँ जिसका 70% आज भी फीचर फ़ोन यूज़र है, जो उस पर गया ही नहीं अभी तक 3G पे, वो उसी पे उल्लू पे पुराने पे बस उसी पे चल रहा है, बटन वाले पे। हाँ, और अगर वो स्मार्टफोन पे आ भी गए तो उनके पास 3G 4G नहीं है, क्योंकि शायद वो जिन गाँव देहातों में रहते हैं वहाँ 3G 4G की कवरेज ही नहीं है। दुनिया 5G की बातें कर रहा है। एप्पल ने थोड़े दिन पहले 5G फ़ोन लॉन्च किया है, लोग कह रहे हैं 5G फ़ोन लेंगे, हम कहेंगे पाकिस्तान में आएगा 3 साल बाद, तो 3 साल बाद ले लेना। 2008 से HD TV बिक रहा है, आपकी केबल तो थी वो 30 रुपए मीटर वाली, उसमें घंटा HD की वो आएगी ट्रांसमिशन, आ ही नहीं सकता। लोग खरीद रहे हैं धड़ाधड़ भाई, लाख के सैमसंग के ये स्क्रीन वो स्क्रीन के जी HD है, बहन की तुम्हारी तारी HD नहीं है। हमारा तो इंटरनेट का एक बहुत बड़ा मसला है, पता नहीं पाकिस्तान में कौन सी शार्क घूम रही है जो इंटरनेट का तारी खाती है। हमारा एक तार खा लेती है। हमारा एक बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में कुछ होता है इंटरनेट की तार शार्क खा गई हमारी। अब वो हम जैसे लोगों में प्रॉब्लम क्या होता है, अब कराची में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक XYZ बंदे थे जिन्होंने पहली दफ़ा इस चीज़ का इनॉग्रेशन किया कि सिक्योरिटी के लिए फ़ोन बंद कर देंगे हम। सही है। हाँ। उस दिन से जो फ़ोन चल रहा है बंद होना, तो हमें पता होता है इस दिन फ़ोन बंद होंगे तो जाहिर सी बात है इंटरनेट बंद होंगे। हाँ। अब जायज़ ने डिवाइसें निकाली नहीं है, जोंग ने डिवाइसें, टेलीनॉर की डिवाइसें, वो सब घरों में यूज़ कर रहे हैं, वो इंटरनेट भी बंद हो गए। हाँ। अब सारे इंटरनेट बंद हो गए तो हमारे पास ट्रांजैक्शन कौन करेगा भाई? तो हम तो वहाँ अटक जाते हैं, हम कहते हैं ये वाले 2 दिन ज़ाया हो गए हमारे, ये वाले 2 दिन ज़ाया होगा। ये वाले तो मसले हैं ही नहीं दुनिया में। हालांकि पता है वो जो 2 दिन जहाँ छुट्टी होने की है, हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं सबसे ज़्यादा सेल आएगी इसमें, और वो 2 दिन हमारे ज़ाया हो जाते हैं। बंदा छुट्टी में आराम से बैठ के तो ब्राउज करेगा टेलीमार्ट पे क्या क्या डीलें आई हैं, काम के दिन थोड़ी करेगा। हाँ, वो काम के टाइम पे किसको सूझी होती है कि जाके वो करे। हाँ। और हम भी ऐसे दिनों आप ढूंढते हैं कि जहाँ पे आप लगातार सेल लगाएं, तो ऐसे दिनों में आप सेल ही नहीं लगा सकते। हम ज़बरदस्ती के बैनर्स लगा के, हम लोगों को पता है बैक ऑफ द टेबल कि हमारी क्या सेल आ रही होती है उन दिनों में, क्योंकि जब इंटरनेट यूज़र ही नहीं है, हमें दिख रहा होता है हमारा ट्रैफिक कि यार वो किस तरह डिक्लाइन की जा रहा है, और जहाँ इंटरनेट वापस से आप ऊपर करते हैं दिख जाता है कि यार लोग आ रहे हैं वापस इंटरनेट पे। तो बहुत सारे पिलर्स हैं। ई-कॉमर्स एक चीज़ नहीं है कि ई-कॉमर्स कंपनियां क्यों नहीं चल रही। ई-कॉमर्स को चलाने वाले जो पहिए हैं, आपने यार आप कह रहे हैं कि मुझे फरारी चलानी है लेकिन मेरा इंजन जो है ना 1500 सीसी है, कैसे चलेगी यार उसमें फरारी? नहीं फरारी चलानी है, लेकिन कहाँ चलानी है? ये साइट एरिया का रोड जो है ना, धड़ खड्डे चला लो, उसमें भगाओ, टूटी पड़ी होगी कोने पे। तो अब प्रॉब्लम ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हमारे लिए बन जाते हैं। अब कोरियर है, अब कोविड के टाइम पे कोरियर ने जो एवरेज टाइम था ना डिलीवरी का, एवरेज टाइम वो 15 दिन था है जी। होली शिट। अब मैं क्या करूं? तू बाइक पे बैठ के दे आता खुद, और कोरियर को हम जैसे लोग दामाद की तरह चलाते हैं, क्या करें? क्योंकि पाकिस्तान में गिनती के कोरियर कितने हैं। अच्छा, पाकिस्तान पोस्ट की क्या सीन है यार? पाकिस्तान पोस्ट का ये मैंने जैसे बोला ना कि हम लोगों को बहुत कीड़ा है कि हम ओवर पाकिस्तानी हैं, तो मैं एक दिन हम लोगों को भी नाचा, हमने भी एक वो MNA की जो है तकरीर सुनी, हम भी बहुत आ गए, भावुक हो गए हम। हाँ। तो हम चले गए, हम पाकिस्तान पोस्ट उठ के हमने बोला सर आपके साथ काम करना चाहते हैं, ई-कॉमर्स पे काम करेंगे। हाँ। इनकी जैसी इनके जो एक्सेसिबिलिटी है हर जगह, जिस तरह ये पहुंचते हैं, सियाचिन के पहाड़ तक है ये हर जगह जिस स्पीड में पहुंचते हैं, मतलब मैंने उस दिन बताया भी कि हम लोग जिस तरह बैठे उसके साथ हमने बोला यार मैक्सिमम आपकी इंटरनेशनल कोरियर गिन लो, तो मैक्सिमम डिलीवरी टाइम क्या है? कह रहा है ऑस्ट्रेलिया भी 6 दिन में पहुंचा देंगे। पाकिस्तान पोस्ट कह रहा है घर पे देंगे उसके। नहीं यार, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उनके साथ काम करने का? हम जब उनके साथ काम करने बैठे, हमने एग्रीमेंट भी आज मेरे पास पड़ा हुआ है, आज तक साइन हुआ हुआ, 2 साल हो गए। जब वो तकरीर आई थी हम चले गए थे डायरेक्ट उठ के, हमने बोला हम भी पाकिस्तान पोस्ट का अकाउंट खोलेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, वो कह रहे हैं सर पार्सल तो हमारे पास होता नहीं है, ये एक वाइट कलर की बोरी है, बोरियों में इसको हम सिएंगे या नाड़ा बांध देंगे। यार यही बात की थी ना मैंने पिछले पॉडकास्ट पे अली के साथ, यही बात की थी कि जी वो उंगली से हाथ से सी रहा है बाबा। हाँ, और वो आज तक हो रहा है यार, कह रहे हमारे पास पार्सल नहीं। अब मेरा प्रोडक्ट जो है ना, अब टेलीमार्ट की एवरेज कार्ट वैल्यू पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास टेक प्रोडक्ट लेने में 8 लाख का प्रोडक्ट भी बिक रहा है, 5 भी, मेरे पास 10-10 लाख का प्रोडक्ट भी बिक रहा है। सही है, और ज़्यादा वही बिकते हैं क्योंकि जो टेक वाले लोग हैं वो कहते हैं असूस रोग चाहिए मुझे, तो वो भी नया है वो आज चाहिए, अब आईफोन चल रहा है आज चाहिए मुझे सबसे महंगा वाला। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, मैं अगर उसको दूँ कि भाई तुम ये नाड़े से एंड में बांध दो या सिलाई कर दो, तो यार मेरे कस्टमर का आप सिर्फ जर्नी सोचें कि उसके पास जब आएगा कह रहा है यार 3 लाख का आइटम है या 4 लाख आइटम है, तुमने किस तरह भेजा है? बोरी में आ रहा है। और प्रॉब्लम क्या है, अब वो आज तक उस चीज़ को चलते हैं कि यार 1 वे मेरा कोरियर चला गया, मैं आपको उसको चार्ज करूंगा, चार्जेस कम है, सही है,
लेकिन बोला जब पैसे आएंगे ना तो वो मनी ऑर्डर आएगा, उसके अलग चार्ज करूंगा, उसका भी कोरियर लगेगा। अब वो आपको 2 वे कोरियर लगा रहा है। इत्तेफाक से वो 2 वे कोरियर भी आसपास है, आज की जो कंपनियां जो चल रही हैं प्राइवेट कंपनियां उनके आसपास है 2 वे कोरियर। तो अगर इसको थोड़ा सा सेंसिबल ये लोग बना लें कि यार बड़े शहरों में या जो गत्ते के डब्बे ही लगा लें यार, छोटे मोटे जो आपके छोटे शहर हैं या बड़े शहर भी हैं, उन सब में अगर आप बैंक्स को यूज़ करना शुरू कर दें, आप वहाँ पे डिपॉजिट कराना शुरू कर दें और डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट करना शुरू कर दें, तो आपका 2 वे लॉजिस्टिक्स खत्म हो गया, आपकी प्राइस आधी हो जाएगी। जो करंट प्राइवेट जो कोरियर कंपनीज हैं उनकी आधी सब बैठ जाएंगी सर, वो सारी कंपनियां घुटने टेक देंगी। और हम सिर्फ ये चाहते हैं घुटने ना टेकें, वो भी काम करें, लेकिन वो अपनी सर्विस स्टैंडर्ड्स को तो अच्छा करने। फिर जंग होगी सर्विस पे। हाँ। सबसे अच्छी मार्केट वो होती है जहां पे इतने सारे प्लेयर है और सिर्फ जंग किस पे चल रही है, सर्विस पे चल रही है कि मेरी सर्विस अच्छी, मेरी सर्विस अच्छी, मेरी सर्विस अच्छी। उसमें विन किसकी होगी? कस्टमर की। आप उस सिनेरियो में हमेशा किसी भी इंडस्ट्री को अच्छा काम करता देख सकते हैं जहाँ पे विन जो है वो कस्टमर की भी हो रही है, जो पार्टनर है उसकी भी हो रही है, वेंडर की भी हो रही है, हर किसी की, कोरियर पार्टनर की भी हो रही है। जाहिर सी बात है वो XYZ अमाउंट लेता है हमसे, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो सर्विस जो हमें प्रॉमिस कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ 15 दिन में कोरियर दे रहा है, मुझे भी तो सोर्सिंग में टाइम लग रहा था। सही, ये भी प्रॉब्लम है क्या? उस टाइम पे लॉकडाउन, पूरा कराची बंद पड़ा हुआ है, सेलर्स की मिन्नतें कर करके हमने अपने वेयर हाउसेज भरे, उनको एक्सप्रेस डिलीवरी करके बेच रहे थे। हमारे लोगों को भी तो कोरोना हो रहा है। और उसके बाद हमारा जो स्पाइक चल रहा है 10 गुना और 15 गुना ऑर्डर आपके दिन के बढ़ गए, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 15 चल रहा है माशाल्लाह। तो जब माशाल्लाह इतना आपका फ्लो होगा तो आपको नई हायरिंग भी करनी है। आप कोविड में नई हायरिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं घर से बैठ के काम करो, ये करो। इतना एक अजीब सा एक क्योस वाला सिनेरियो था, लेकिन अल्लाह का ऐसा करना था कि हमने उस टाइम को बहुत अच्छा कैश किया। बहुत सारे प्लेयर नहीं कैश कर पाए। मैं जो 2 कंपनीज का नाम ले रहा हूँ उस टाइम पे बंद हुई हैं, इसी टाइम पे जहाँ पे पूरी दुनिया में प्रॉब्लम क्या था। चाइना में लॉकडाउन अनाउंस हुआ, सबसे पहले बोला ई-कॉमर्स से खरीदना शुरू कर दें, घर पे आएगा आपके। हमारे यहाँ क्या हुआ? बंद कर दो ई-कॉमर्स, दुकान से लेना शुरू कर दें, इस टाइम में लेना शुरू कर दें यार। हाँ, मतलब 6 बजे आ जाए दुकान पे। हाँ, 6 बजे कोरोना ये दुकान का टाइम है, इस टाइम पे आप आ जाएं। अब प्रॉब्लम क्या, आपने टाइम दिया हुआ है 9 से 5 फॉर एग्जाम्पल। अब जब सबकी छुट्टियाँ हैं ना तो 12 बजे से पहले नहीं उठता। सही बात है। तो 1 से 5 के टाइम पूरा शहर पहुँचा हुआ एक ही स्टोर में, बताओ। तो फिर जो कोरोना नहीं फैलना था वो ज़्यादा फैल गया। तो वो क्या, अब ई-कॉमर्स को उस टाइम पुश कर सकती थी गवर्नमेंट ने नहीं किया, क्योंकि उनको आज तक वो उसका पोटेंशियल समझ ही नहीं आया। जब वो समझ आएगा तो शायद वो रिग्रेट भी करेंगे कि यार इन सिनेरियोज में। अब राइड हेलिंग कंपनियां जो हैं उनको जितना लॉस हुआ है इस टाइम में आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि बहुत सारी तो ऐसी राइड हेलिंग कंपनी जो बेचारे गाड़ियों का काम कर रहे हैं, तो अगर गाड़ी में एक बंदा बैठा तो आप उसको टच ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट बीच में लगा लेते तो आपसे अलग हो जाता। अगर आप चाइना में गए हो तो चाइना में तो टैक्सियां वो ग्रिल लगी होती है बीच में, आप जेल में बैठे, तो यहाँ पे आप प्लास्टिक तो लगा सकते थे, आप उसको चला सकते थे, लोगों को ट्रैवलिंग तो आसान हो जाती। लोगों ने नौकरियां तो की हैं, देखें 15 दिन आप बंद करें मुल्क, कोई मसला नहीं है, 20 दिन बंद करें कोई मसला नहीं है। उसके बाद जब आप करते हैं तो जो लोग बेचारे दिन के हिसाब से कमाते हैं, जिनके पास सेविंग नहीं है, पाकिस्तान में सेविंग नहीं करते लोग, कर ही नहीं सकते क्योंकि आप हैंड टू माउथ है। अब वो हैंड टू माउथ वाली ऑडियंस है, वो परेशान है। अब वो ट्रैवल करना चाहते हैं, बसें बंद हैं। अब मेरे अपने लड़के जो ट्रैवल कर रहे थे, जितनी लड़के की तनख्वाह नहीं थी उससे ज़्यादा मैं उसको ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहा था, सिर्फ इसके लिए भाई तू आ जा यार काम कर ले, क्योंकि मैं ऑपरेशन घर से तो नहीं चला सकता, मैं वेयर हाउस घर तो नहीं ले आ सकता। वो तो सिनेरियो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों में मैटर करता है जो ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री को पुश करेगा। अब वो सिनेरियो कितना अच्छा आपकी गवर्नमेंट उसको कैश आउट करे। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे स्टेप लेना शुरू किए, जैसे SECP कुछ इन्वॉल्व हुआ है, SECP ने कुछ स्टार्टअप के लिए भी जो है रजिस्ट्रेशन आसान की है, क्योंकि प्रॉब्लम ये आप जब रजिस्ट्रेशन सोल प्रोप्राइटरशिप, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, आप सोल प्रोप्राइटरशिप थे, फिर आपने बोला थोड़ा काम बढ़ा हुआ, पार्टनरशिप हो गया। इसके बाद जब आप प्राइवेट लिमिटेड पे आपने बोला यार अब मैं जो है ना पैसे फंड रेजिंग कर रही है, अब मैं प्राइवेट लिमिटेड बनता हूँ, तो प्राइवेट लिमिटेड की तो कोई हिस्ट्री नहीं है जब आप बना रहे हैं तो हाँ, वो तो एक बिल्कुल जीरो कंपनी है जो आप चला रहे हैं कि आपने नई कंपनी खोली, इसमें पैसे आ रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है, ना पार्टनरशिप पे सही अकाउंटिंग होती है, ना सोल प्रोप्राइटरशिप पे। SECP की रेगुलेशन अच्छी है, आपकी अकाउंटिंग अच्छी होती है, तो वो सेंस बनाती है ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए। उसकी वजह से भी ग्लोबल इन्वेस्टर रहता है कि ये तो सारे के सारे सोल प्रोप्राइटरशिप है, मैं इन्वेस्ट किस में करूँ, क्योंकि वो ऑडिट ही नहीं हो रहा। वाह क्या बात है। अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, आज ही मैं वो देख रहा था वीडियो, ये अली एक्सप्रेस के जो पार्सल होते हैं बाकायदा बिक रहे थोप के हिसाब से, और ऑनलाइन लाइव आके बैठे हुए और कह रहे हैं जो निकला आपका 200 रुपये पीस। ये क्या चल रहा है भाई? प्रॉब्लम ये होता है कि अली एक्सप्रेस से मैं अली एक्सप्रेस का डायमंड मेंबर हूँ, मैंने आज तक 7,500 आइटम खरीदा अली एक्सप्रेस से। शायद ही कोई पाकिस्तान में ऐसा हो जो ज़्यादा ही लग गया था अली एक्सप्रेस। क्यों, अली एक्सप्रेस एक टाइम पे ऐसा था, मेरी आदत हो गई थी रोज़ रात को 1 घंटा चाहिए, क्यों वो एक एडिक्शन है। वो एडिक्शन है अली एक्सप्रेस, क्योंकि आप जिस तरह उनका एल्गोरिथम इतना अच्छा है, आपने एक चीज़ पसंद की,
अब मुझे घड़ियों का क्रेज है, एक नेक्स्ट लेवल क्रेज है। मैंने एक चीज़ पसंद की, मुझे वो नीचे रिकमेंडेशन दे रहा है, मुझे वो भी अच्छी लगी, फिर रिकमेंडेशन दे रहा है, वो भी अच्छी लगी, तो अब वो चीज़ों में खेलना शुरू कर देते हैं। कोई और एक्सेसरीज हैं, दूसरी चीज़ें, अब फ़ोन की एक्सेसरीज, प्लस इतना ज़्यादा आसान है अली एक्सप्रेस से मंगाना। प्रॉब्लम ये अली एक्सप्रेस से एक चीज़ आ रही है, प्रॉब्लम क्या है, अब सबसे अच्छी चीज़ जो चाइनीज़ गवर्नमेंट करती है, एक तो पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है ना समझना, लोग कहते हैं अली एक्सप्रेस में चीज़ यार जो डॉलर में थी उसी डॉलर में पाकिस्तान में आ गई। 60 रुपये का प्रोटेक्टर खरीदा पाकिस्तानी रुपए में, और 60 रुपये का ही मुझे कराची में मिल गया। हाँ, उस पर कुरियर नहीं लग रहा, तो वहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ये कहती है कि तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो भाई, कहाँ हो तुम, उनको एक्सपोर्टर में डाल दिया, स्टेटस दिया हुआ। उसका अब आपके मुल्क में क्या होता है, आप एक्सपोर्टर बनना है, आपको बहुत बड़ी मिल चाहिए, बहुत चीज़ें बनानी है, चीज़ें करनी है बाहर के, फिर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने हैं, चीज़ें बेचेंगे, इसके बाद पैसे भेजना अजाब है, इतनी सारी नहीं, वो स्टेट बैंक तो कहता है ना अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है पहले पैसा मंगाओ, हाँ फिर यहाँ से सामान निकलेगा। हाँ, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अब जैसे मैं जानता हूँ, मेरे ससुर हैं, उनकी कंपनी, उन्होंने बेचारों ने पेशावर से कुछ खरीद लिया, गवर्नमेंट कंपनी अबू धाबी की, उन्होंने यहाँ से कुछ खरीद लिया। अब वो उनकी कंपनी की पॉलिसी, अब तक माल नहीं आएगा हम पैसे नहीं देंगे, या पार्शियल पैसे देंगे। अब वो कह रहे हैं पार्शियल पैसे आए तो पार्शियल सामान भेजो। माशाल्लाह। वो मेरे ससुर बेचारे वहाँ परेशान हो गए, कह रहे यार मैंने पाकिस्तानी कंपनी से काम कर लिया, वो सारे अरब मेरे पीछे घूम रहे, यार तुमने क्यों कर दिया। हालांकि बोला उसमें उस कंपनी में इतना पोटेंशियल है, लेकिन वो दे नहीं सकता, वो खुद परेशान है, वो कागजात के आगे पीछे घूम रहा है। तो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए ऑब्स्टेकल बन जाती हैं। आप काम करना चाहते हैं, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो रिटेल पे आपको दिखती है पागलों की तरह पैसा उड़ा रही हैं, वो एक्सपोर्ट से ही पैसा कमा रही हैं। उनका मेन काम यही है, पाकिस्तान में सारे बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में बन रहे हैं। हाँ, बर्श का पाकिस्तान बनता है, ज़ारा सब बन रहे हैं, हाँ। ये प्राइम मार्क पाकिस्तान बनता है, हाँ। और ये सारी तकरीबन फैक्ट्री तो कराची में कोने पे लगी हुई हैं। आप इंडस्ट्रियल साइड पे जाएंगे तो वो सारी चीज़ें पाकिस्तान बन रही हैं, वो एक्सपोर्ट हो रही हैं, और वो एक्सपोर्ट इत्तेफाक से कर भी रहे हैं, अच्छा उनका काम भी चल रहा है। लेकिन अब अली एक्सप्रेस की बात आती है, अली एक्सप्रेस से पार्सल आया, अब वहाँ पे उनकी पॉलिसी क्या है, चाइनीज़ गवर्नमेंट कहती है सब्सिडी तो मैंने आपको दे दी, फ्री में पहुँच गया। अब जब यहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने टाइम जो एस्टिमेटेड दिया है वो जाहिर सी बात है, आपको 45 दिन 30 दिन तो नॉर्मली देते हैं, कुछ ऐसे 45 से 60 दिन भी देते हैं सेलर्स। यहाँ पे पार्सल पहुँचा, यहाँ पे 2 नंबरी हो रही है, और उस पर इंश्योरेंस क्लेम होता है, जाहिर सी बात है उस सेलर के पास, कि अगर वो चीज़ कस्टमर को नहीं मिली वो इंश्योरेंस क्लेम कर लेता है। जब वो इंश्योरेंस क्लेम करता है वो आपको रिफंड दे देता है। हमें लगता है कि यार हमारी जान छूट गई, सेलर की जान छूट जाती है। लेकिन प्रॉब्लम किसका आता है कि जो यहाँ पे जो लोग थे, जो आपके यहाँ इदारों में बैठे थे, उन्होंने वो पार्सल निकाला किसी भी तरह, वो पार्सल को निकालते हैं। इसका कितनी दफ़ा ऑक्शन भी होता है इन प्रोडक्ट्स का, कि जो प्रोडक्ट कस्टमर में पड़े उनके तो किसी काम के नहीं है, उल्टा उनके पास तो ये चीज़ पड़े जो है उनके वेयर हाउसिंग स्पेस ले रही होती है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को बुलाते हैं, ऑक्शन करते हैं, दे देते हैं। ऑक्शन में भी अपने लोग बैठे होते हैं कितनी दफ़ा। अच्छा, अब वो दिया, अब वो क्या है, जो चीज़ आपको पड़ी 50 रुपये की, आप 200 रुपये की अगर पर पार्सल भी बेच रहे हैं, आपको 150 रुपये का बेनिफिट है। लेकिन वो चीज़ इतनी ओपनली पाकिस्तान में इत्तेफाक से बिक गई और इतना आना शुरू हुई कि पठान बैठे हैं बेच रहे हैं। फेसबुक पे लाइव चल रहा है, बल्कि मुझे आज बताया पिंडी में भी, लाहौर में भी बाकायदा ऐसे बाजार हैं अली एक्सप्रेस के, पैक हुए हुए पड़े हुए, जो निकला आपका नसीब। अबे बिक रहा है खुल्लम खुल्ला, और कोई छापा नहीं मार रहा। प्रॉब्लम ये है ना कि अगर उनसे छापा मारेंगे, हो सकता है पहले उनको 4 लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग लोग। हाँ, जाहिर बात है, हाँ, ऐसे कोई चीज़ निकल के कस्टमर के इदारे से निकल के नहीं जाती। अब वो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इधर उधर से घूमते फिरते आ रही हूँ, तो लोग कहते हैं यार इन पे हाथ ना डालो, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी के लिए भी कस्टम से चीज़ निकालना आसान नहीं है। और कस्टम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और होता है, कितने ऐसे पार्सल भी होते हैं जो आप और में रिजेक्ट करते हैं। कितने दफ़ा हमारे साथ होगा कि हमने एक प्रोडक्ट मंगाया, $10 का था, आप वहाँ लेने गए, बोला इस पर जो है ना 10,000 रुपये ड्यूटी होगी। ये मुझे कल एक लड़के ने भेजा, लड़के ने भेज कर, कल मैंने एक पोस्ट देखी फेसबुक पे, बंदा दिखा रहा है रसीद की $18 की मैंने खरीदी और उसमें 20,000 रुपये ड्यूटी मारी हुई। कि आपके कस्टम में एक लॉ है कि अगर जो कस्टम ऑफिसर है वो चाहे तो वो रीअसेस कर सकता है वैल्यू एज पर हिज चॉइस। अच्छा, उनकी अपनी मर्जी, उनकी मर्जी। अब मैंने एक घड़ी मंगाई थी, मुझे अमेजोन पे डिस्काउंट में मिली, $30 की घड़ी थी, $100 की घड़ी थी, $30 की मुझे मिल गई इत्तेफाक से। जब यहाँ पे आई, मैंने उसको $30 की इन्वॉइस दिखाई, वो कहता है नहीं भाई ये 15,000 की मेरे हिसाब से होनी चाहिए। मैंने उसको इन्वॉइस दिखाई अमेजोन की, हर चीज़ है। अच्छा, क्या मेरे हिसाब से कह रहे मुझे ऐसा लगता है ये देख के, इसकी शक्ल वकल हर चीज़ देख के ये होगी $150 की। वह $150 के हिसाब से जब वो बारे उसने, तो मेरे ख्याल 20-22 हज़ार रुपये को ड्यूटी बन गई। मैं ये आप रखो, घर ले जाओ, खुश रहो।
इस तरह खुश रहो वाले पार्सल भी बहुत सारे घूम रहे हैं ओके कि जो आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपको पता है यार एक चीज़ है ही 2000 की, मैं इस पर 8000 10,000 ड्यूटी क्यों दूंगा? क्योंकि आपकी ड्यूटी कैलकुलेशन ऐसी, आप सिर्फ वो ड्यूटी का एक दिन चालान उनको बोले एक आइटम पे ड्यूटी लगाओ और वो ले लें, और आप चालान सिर्फ देखें कि उस पर कितनी 20 तरह की ड्यूटियाँ लगाता है वो। इस पे ये लगी, इस पे ये लगी, इतने ये लगा, इतने वो लगा, और इसके बाद दूसरी चीज़ क्या चलती है, ये नहीं देनी तो इतना ले लो, ये वाला सेक्शन भी होता है। तो कितनी दफ़ा क्या होता है वो पार्सल लोग छोड़ देते हैं, जब वो छोड़ते हैं तो फिर वो किसी ना किसी तरह ब्लैक में ओपन मार्केट में आ जाते हैं और फिर वहाँ बिकते हैं। शिट, मतलब जहाँ पे इस तरह की बेसिक लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा हुआ, वहाँ पे ई कॉमर्स मतलब जिस पे दुनिया बदल गई और अभी तक हम भी ये बेसिक में ही फंसे हुए हैं, तो क्या फ्यूचर क्या नज़र आता है? बस इसको भी लास्ट क्वेश्चन। फ्यूचर बहुत अच्छा है पाकिस्तान में। देखिए पाकिस्तान में हर तरह की लोगों ने चीज़ें की हैं, करप्शन हुई है, दूसरी चीज़ें हुई हैं, लेकिन हमें हमेशा एक चीज़ जो दिखी है ना वो पॉजिटिविटी ये दिखाए कि यार पाकिस्तान किसी भी हालत में हमेशा सर्वाइव कर जाता है माशाल्लाह। दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी इकॉनमीज कोरोना से तबाह हो गई, पाकिस्तान अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। कमाल है ये पाकिस्तान का। तो चाइना तो की मेहरबानी, सऊदी की मेहरबानी, बहुत सारी मेहरबानी है, सही है, और बहुत सारे नसीब भी ज़ाहिर सी बात जुड़ते हैं। आप जब एक रिलीजियस पहलू सिर्फ देखते हैं कि आप अगर सिर्फ ये देखें कि यार एक मुल्क है जिसका बेसिस जो है वो एक कलमा है, सही है, और बहुत रेयर दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जिनका बेसिस जो है वो रिलीजन है, आप वो भी एक पॉजिटिविटी देखते हैं कि हाँ यार डी एंड पे लोगों की कुछ तो शर्म है रिलीजन को लेके, सही है। लोग डरते हैं अल्लाह से, जब आपके आगे किसी चीज़ का खौफ नहीं होता, आप कम्युनिस्ट तो आप उस पर चले जाएं, अगर यहाँ पे लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे तो उनमें कोई चीज़ की शर्म नहीं होती, आप उनमें फिर शायद कभी शर्म खा लेते हैं। तो पॉजिटिविटी है, लोग बहुत होशियार हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये अगर आप इस तरह के सिनेरियो क्रिएट करना शुरू करेंगे तो ये अच्छे लोग मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। बहुत बहुत बड़ी, आप आज सिर्फ माइंड सेट पढ़ें, किसी भी यूनिवर्सिटी जाएँ, हमने भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा CBM से, वहाँ तकरीबन हमारे दोस्त यार जो अच्छे पढ़ने वाले थे ना, BBA करेंगे, MBA बाहर से करेंगे, बाहर सेटल हो जाएंगे। अब वो इतनी अच्छी रिसोर्स है, मैं कहता हूँ अगर वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे मुल्क को सुधारेगा कौन? अगर सारे अच्छे लोग, सारे काबिल डॉक्टर मुल्क से बाहर बैठे, सारे काबिल आपके स्कॉलर्स मुल्क से बाहर है ही काबिल लोगों का काम, बाहर देखिए प्रॉब्लम चालू आदमी चल भी नहीं सकता वहाँ, A ग्रेड का बंदा बाहर उठा लेते हैं, जाहिर बात, सही, क्योंकि उनको नॉर्मल बंदा नहीं चाहिए ना, वो कहते हैं भाई बाकी कचरा आप रखें, बाकी अच्छे हम उठा के लेके जाना है। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो वो कहते हैं यार ये मेरा क्राइटेरिया है, तो वहाँ भी उन्होंने क्राइटेरिया इतना अच्छा लगा कि आपकी अच्छी रिसोर्स बाहर चली गई, बुरी रिसोर्स पाकिस्तान में बैठी है और वो खा रही है। आप और हम बैठ के कोसेंगे मुल्क को, हम कोसते रहेंगे और वो लोग खाते रहेंगे। कितने लोग हैं हम में से जो जाना चाहते हैं आज भी गवर्नमेंट में? कोई नहीं जाना था पॉलिटिक्स में, कहते हैं पॉलिटिक्स गंदगी है। आप और मैं कहते हैं उस गंदगी को साफ कौन करेगा? अभी जितने इदारे हैं जो आगे जाके लीड करते हैं और आगे जाके इसके बाद पॉलिटिक्स में लोग जाते हैं, वहाँ से यंगस्टर्स जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे जितने लोग चल रहे हैं वो या तो अपने कल्चर को देखते हुए जा रहे हैं कि मेरे अब्बा भी पॉलिटिशियन थे, मैं ये था। पुलिस एक माइंडसेट बन रहा है, पुलिस कि मेरे अब्बा पुलिस थे, मेरे दादा पुलिस थे, मैं पुलिस बन रहा हूँ। आर्मी माइंडसेट, नेवी माइंडसेट, मेरे दोस्त, मैं नेवी स्कूल में पढ़ा हूँ, सारे दोस्त थे नेवी वाले बनेंगे। कोई आप और मुझे बोले नेवी वाले, हम कहते नहीं बनना भाई, हम थोड़ी मेहनत करेंगे, हम काम करेंगे अपना। तो वो एक माइंडसेट है, वो पूरा माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा अगर मुल्क को चेंज करना है। हर इदारा दूसरे इदारे को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये नहीं हो सकता कि ये इदारा बोले, वो दीन में भी ये है ना कि एक मदरसे वाला बोले कि मैं पूरा दीन हूँ, तो वो कहते हैं नहीं यार आप दीन नहीं हो, तबलीग भी दीन है, ये भी दीन है। तो वो हर चीज़ एक दीन का पहलू है। इस तरह पूरी मुल्क भी जो है वो हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है। हम किसी को कट ऑफ करने जाएंगे, हाँ, अगर आप उसको कट ऑफ करने जाएंगे, मैं बड़ा तुम बड़े, मैं छोटा तुम छोटे, तो उस तरह आपका मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क में पोटेंशियल बहुत है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग जो अच्छे इदारे चला रहे हैं, उनको सपोर्ट चाहिए है। मुल्क आगे आएगा, लोग आगे आएंगे। हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मुल्क के लिए शायद कटने मरने को तैयार होंगे, तो हम क्यों अपना टाइम नहीं देना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ, इस्लामाबाद जा जाके मीटिंगें करते थे कि यार आप कुछ अच्छी चीज़ बना लें तो इस मुल्क को डेन पे बेनिफिट, क्योंकि देखिए मेरा अपना पर्सनल बेनिफिट भी होगा ना, तो मुल्क से रिलेट ज़रूर करता है कि मुल्क अच्छा होगा, जहाँ पे अमन व अमान होगा तो ऑटोमेटिक हर चीज़ ग्रो करेगी। तो आपको हर चीज़ की ग्रोथ वहीं से स्टार्ट होती है कि आपका मुल्क अच्छा होना जरूरी है। आपका FATF में नाम है ग्रे लिस्ट में, आप अगर अल्लाह ना करे ब्लैक लिस्ट होते हैं या ग्रे लिस्ट में रहते हैं, कोरा आप में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, आप उस दिन जीरो हो जाता है। एज अ मुल्क कंट्री आप जीरो हो जाएंगे, आपका पैसा ही नहीं आएगा बाहर से। उल्टा जो आपको लोग इधर उधर से पैसे देते भी वो भी डरेंगे फिर, क्योंकि आप पे कितना गंदा टैग लगा हुआ होगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो मुल्क के लेवल पे वो सही होंगी तो हम सारे लोग ग्रो करेंगे। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच अहमद, इट वाज अ वेरी रिफ्रेशिंग एंड वेरी इंसाइटफुल एनालिसिस। और आप लोगों ने होपफुली देखा होगा, मतलब सुना होगा और समझ लिया होगा कि कितना इन डेप्थ मसला है हमारे यहाँ ई कॉमर्स और ये डिजिटल पाकिस्तान की जो दौड़ है, जिसके लिए बारहा मैं अपने प्लेटफॉर्म से चीखता रहता हूँ कि खुदा के वास्ते इसको सीधा कर दो, इसमें बहुत पोटेंशियल है।
रातों रात आगे हो जाएगा मुल्क। खैर, वंस अगेन अहमद, थैंक यू सो मच यार, बहुत टाइम दिया तुमने और बहुत अच्छे से डिटेल किया। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।